ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। All right, so can you make the echo zero, Prabhuji? Echo and timer zero. Okay, all right. Yeah, please make the echo and timer zero. जाओ जनक सबके पास। प्रभु जी अपने माइक का वो जीरो कर दिया, उसको नहीं बढ़ा करना। डोंट डू दैट। हरे कृष्ण। वो रहने दिया, बीच में है प्रभु जी। प्रभु जी अमित प्रभु प्लीज देखिए। हरे कृष्ण। ओके या बिकॉज वी आर इन अ न्यू प्लेस तो थोड़े थोड़े हिकअप्स होंगे। आप लोग ना चाहे तो आगे आ सकते हैं, मतलब घबराने की कोई भी बात नहीं है। उतने पीछे बैठ कुछ वो नहीं होगा। यू कैन कम इन फ्रंट ऑल ऑफ यू इफ यू वांट। थोड़ा आगे ले आ जाइए, चेयर आगे ले आइए, मतलब आपको दिखाई देगा चेयर। नहीं चेयर आगे ले आइए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ चेयर आगे ले आइए तो आप लोगों को दिखाई देगा ठीक से, बात समझ में आएगी। जनक प्लीज मत करो, बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं मिलेगा। आप अंदर जाओ। हाँ नहीं लाया। ओके ऑल राइट। तो किसी को याद है हम क्या कर रहे थे डिस्कस? Yeah, yes, correct. Yes. And we'll talk about also some things that got raised last time. We'll talk about it as time passes. Like, you know. So let's recite those verses together. Or you can recite after me. Devameva pare yagyam yoginah paryupasate brahmanava pare yagyam यज्ञेनैवोपजूयति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति
सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितः व्रता अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इंग्लिश, हिंदी इज ओके विथ एवरीवन राइट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम हिंदी में बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हम यज्ञ के बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञस और द सैक्रिफाइसेस दैट आर देयर, राइट। सो देयर आर मेनी दैट वी डिस्कस्ड, और इसके आगे भी हम अब आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो यज्ञ तो सबको समझ में आ गया कि यज्ञ क्या होता है, राइट। और यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, चलो रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। क्या होता है यज्ञ? सॉरी, ओके, दैट इज द वन टाइप ऑफ यज्ञ ओनली, राइट। यज्ञ का मतलब होता है विष्णु, ठीक है ना। सो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ होता है। भले आप यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं ना, है ना, और यहाँ पर क्लास कर रहे हैं या यहाँ पर खाना परस रहे हैं, एवरीथिंग इज यज्ञ। एनीथिंग डन फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज कॉल्ड यज्ञ, दैट्स ऑल यज्ञ मीन्स, राइट, इन शॉर्ट। सो इसके बाद हमने काफी तरह के सैक्रिफाइसेस के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, राइट। ये टेबल भी प्रोजेक्ट की थी, सो इसके बाद ये भी प्रोजेक्ट की थी, राइट। मैं इसलिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ लोग स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, बट एनीवेज इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। विल फिनिश दिस। So we talked about all of this, so we'll not talk about any of this, right? हमने बात की थी लास्ट टाइम डिफरेंट वर्ण और डिफरेंट आश्रम के बारे में, कि कैसे कैसे डिफरेंट वर्ण और आश्रमों में आप यज्ञ करते हो, राइट। कि एक ब्रह्मचारी जो है उससे क्या एक्सपेक्टेड होता है, कि ब्रह्मचारी के लिए क्या एक्सपेक्टेड होता है, कैसा यज्ञ करता है ब्रह्मचारी? राइट। तो अपने हियरिंग को, राइट, आई मीन, है ना, अपने सारे सेंसेस को वो करेक्ट संयम की अग्नि में स्वाहा करते हैं, है ना। इसी तरह से जो गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं, गृहस्थ जो है वो अपनी सेंस ऑब्जेक्ट्स को सेंसेस में स्वाहा करते हैं, यानी अपनी इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में स्वाहा करते हैं। वो कैसे करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड तरीके से उनका यूज करते हैं, राइट। व्हेन यू आर यूजिंग अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स को रिस्ट्रिक्टेड तरीके से, तो वो भी एक यज्ञ है। जैसे हमने कहा कि हम सिर्फ भगवान का भोग लगा के प्रसाद खाएंगे, राइट। जैसे हमने कहा कि हम जो बाकी एनिमल टेंडेंसीज है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो सब रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, राइट। इस तरह की चीजें यज्ञ होती हैं, राइट। कि हमारा एक गृहस्थ है, हमारा घर है, तो हम उसको घर को भगवान के लिए यूज करेंगे। क्यों ना मैं अपनी कार को भगवान के लिए यूज करूं, राइट। उसमें मैं किताबें लेके जाऊं और उसको बाहर जाके वितरित करूं, भगवत गीता, राइट। क्यों ना मैं अपने घर पे वैष्णवों को बुलाऊं और कीर्तन करूं, राइट। इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज हैं वो सब यज्ञ है, क्योंकि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए आपको साधु बनना जरूरी नहीं है यज्ञ करने के लिए। सो ऑल दिस वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम, राइट। और फिर हमने ये डिफरेंस की बात की थी, राइट। एंड देन उसके बाद हमने so this is the shloka that we'll talk about today, right? I hope 4.27 नहीं हुआ था ना प्रभु जी? नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज हम सारे खत्म कर डालेंगे, okay? So you can decide after me.
सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जूयति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जूयति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जूयति ज्ञान दीपिते। Alright, anybody wants to recite? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जूयति ज्ञान दीपिते। Any Mataji wants to recite? Yes. सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जूयति ज्ञान दीपिते। All right. So translation by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblation into the fire of the controlled mind. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो अन्य लोग होते हैं ना, अन्य लोग क्या करते हैं, अन्य लोग अपनी जो सेल्फ रियलाइजेशन अचीव करने के लिए माइंड और सेंसेस को right offer the functions of all the senses and of the breath life breath as oblation into the fire of the controlled mind. तो अपनी कंट्रोल्ड माइंड में ये सारी चीजें वो स्वाहा करते हैं। ठीक है, अन्य लोग मतलब अन्य किनसे अन्य, जो पिछले वाले श्लोक में जिनके बारे में बात हुई थी, राइट, कौन कौन से, नैष्टिक, ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में, राइट। सो यहाँ पर जो हो रहा है ना, यहाँ पर वो जो बताने वाले हैं ना, यहाँ पर पतंजलि योग सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, इस श्लोका में, राइट। हाँ, नहीं तो बेसिकली बात इनके लिए हो रही है जो बेसिकली कुछ योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। सो दे आर राइट बियॉन्ड दिस पीपल, मतलब ये तो हो गया जो एक अलग अलग आश्रम में बैठे हैं, बट अभी कुछ लोग हैं जो यम नियम, राइट, आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के लिए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। दे मे बी एनी ऑफ दिस बट दे आर नॉट इनटू ब्रह्मचारी के पाथ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका एम है कि योग करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, हो सकते हैं, मतलब अन्य मतलब ये जो इस तरह से पाथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल व्हाट इट मींस। दे मे बी ब्रह्मचारीज बट दे आर स्टिल डूइंग इट इन दिस पाथ। हाँ, तो ये लोग अष्टांग योग वाले योगी हैं, करेक्ट, ये अष्टांग योग फॉलो करने वाले योगी लोग हैं, राइट। तो इसमें पतंजलि जो है ना, स्पेसिफिकली उन्होंने पतंजलि योग सूत्र एक लिखा था, और उसमें उन्होंने जो कंसेप्शन है ना, मटेरियल कंसेप्शन जैसे हम समझते हैं, उससे अलग कुछ एक थोड़ा अलग सा कंसेप्शन समझाया है, ठीक है। तो पतंजलि इज वन ऑफ, बहुत लोगों को पता नहीं है, 6 दर्शन होते हैं, ठीक है। दर्शन क्या होता है पता है? दर्शन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कैसे दुनिया को देखने का तरीका। तो ऐसे 6 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, षट दर्शन बोलते हैं हम। तो उसमें से एक दर्शन पतंजलि ने भी लिखा है, एक अष्टावक्र ने लिखा है, और वेद व्यास ने स्वयं एक दर्शन लिखा है, ठीक है। जो वेदांत सूत्र है वो भी उनका एक वो है। हाँ, पतंजलि का नाम है दुकान का के अलावा ठीक है। सो उन्हीं के नाम पे दुकान का नाम भी है, राइट। तो पतंजलि पतंजलि एक का नाम है, पतंजलि ऋषि। तो बेसिकली पतंजलि योग सिस्टम से वो फॉलो करते हैं, राइट। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको हम थोड़ा सा सुनेंगे, हमारे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम वो फॉलो करने नहीं वाले हैं ऐसे भी, राइट, सुन के भी, बट विल स्टिल नॉनदलेस हियर अबाउट इट। ना 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 ना
नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले तो ब्रह्मचारी और गृहस्थ भी नहीं है, ओके, इवन दे डोंट क्वालिफाई इनटू दैट, ठीक है ना। सो इट्स नॉट अबाउट देम आल्सो, ओके। बट यहाँ पर क्या बता के रहे हैं, ध्यान से देखोगे ना, तो सो बेसिकली इट्स मोर अबाउट लाइफ एयर वगैरह कुछ देने के ऊपर है। क्योंकि सी ना कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोलते हैं कि बेसिकली इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफर द फंक्शन ऑफ ऑल द सेंसेस एंड ऑफ द लाइफ ब्रेथ, ठीक है, सारे सेंसेस को और लाइफ ब्रेथ को अपनी कंट्रोल्ड माइंड में सुहा करते हैं, ठीक है। तो अपने सेंसेस को भी कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी लाइफ ब्रेथ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, राइट। तो योगा का पाथ कुछ ऐसा सा ही है, ये जो योगा अष्टांग योगा का पाथ है ना, उसमें आप अपने सेंसेस के ऊपर भी कंट्रोल करते हो और अपने ब्रेथ पे भी कंट्रोल करते हो, राइट, और उसको फिर अपने माइंड को कंट्रोल माइंड में सुहा करते हो, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। सो ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दोस पीपल, दोस अष्टांग योगीज। नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पाथ, राइट, ऑफ कोर्स। क्यों डिफिकल्ट पाथ है? क्योंकि माइंड जो है ना, वो इतना ऐसे स्थिर रखना आसान नहीं है, मतलब अपने सेंसेस को ऐसे स्थिर करना आसान नहीं है, राइट। जंगल जाते हैं लोग, फिर वहां से भाग के आते हैं, है ना। तो ये पीछे बता चुके हैं भगवान, 3rd चैप्टर में बता चुके हैं, 3rd चैप्टर शुरू इस बात से हुआ था कि ये इन लोगों के बस की नहीं है, ये लोग जब भी कोशिश करेंगे ना तो गिर जाएंगे, ठीक है। मिथ्याचारी सा उच्चते, ये लोग मिथ्याचारी बन जाएंगे, क्योंकि आप वहां पे जाओगे, जंगल चले जाओगे, लेकिन साथ में अपनी सेंसेस और माइंड को लेके जाओगे, और फिर आपका माइंड याद करेगा ये सब अच्छी अच्छी बातें कि यार मुझे ये समोसा खाना था और ये खाना था, और पैसे भी नहीं होंगे जेब में, फिर क्या करोगे? भीख मांगोगे, राइट, और फिर वापस आ जाओगे। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पाथ, एंड ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज अगर आपने ऐसे पाथ में चले गए ना, तो आपको बहुत तरह की सिद्धियां मिल जाती हैं, और जब आपको सिद्धियां मिल जाती है ना, तो फिर आपको लोग भगवान समझने लगते हैं, और जब लोग भगवान समझने लगते हैं ना, तो आप गिर जाते हो, मतलब बिकॉज आप उसी में फंस जाते हो कि मेरी पूजा होनी चाहिए, ठीक है। सो देन यू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट। सो आचार्य से कि 95-96% लोग इस बात से निकल पाना यहाँ से बहुत मुश्किल है, मतलब दे विल फॉल डाउन, ओनली 3-4% कैन गो आउट, इवन वो सिद्धियों को रख के भी अगर वो नहीं गिरा, he doesn't fall down and things like that, so it's a very difficult path nonetheless, right? So anyways, nonetheless, as I said, I just for the sake of it I'll explain. So basically आपने कभी सुना है दो चीजों का नाम, प्रत्येक आत्मा और पराग आत्मा? हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन है? नहीं, प्रत्येक आत्मा क्या होता है? ठीक है, ये दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आपको पता होगा, बट बेसिकली जैसे आपने जेसीबी देखा है कभी? जेसीबी का हैंड देखा है? तो जेसीबी का हैंड क्या करता है ना, ऐसे करके सामान उठाता है, पता है वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे? मतलब उसके पीछे साइंटिफिक क्या है, लॉजिक क्या है, साइंस क्या है उसके पीछे? नहीं नहीं, पुल किसको पुल करते हैं? अच्छा नहीं नहीं, मैं साइंस पूछ रहा हूँ, मैं तो आई एम नॉट आस्किंग कि कैसा दिखता है, राइट। तो वो ना एयर एयर के प्रिंसिपल पे काम करता है, पता है वो, मतलब एयर प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। वो वैक्यूम क्रिएट करके उसको पुल करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट गेट्स पुल्ड, इतना हैवी चीज पुल हो जाता है वैक्यूम से। सो बाय द एयर ओनली दे आर एबल टू कंट्रोल इट, द जेसीबी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल, राइट, कि वैक्यूम क्रिएट करके पुल किया। तो व्हाट इट मींस इज दैट कि इस एयर में ना बहुत पावर है, राइट। अगर इसको ढंग से कंट्रोल किया गया ना, तो यू कैन डू वैरायटी ऑफ मैजिकल थिंग्स हियर, दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है। सो पीपल यूज टू अंडरस्टैंड दैट, अभी भी लोगों को समझ में आती है ये बात। तो प्रत्येक आत्मा पराग आत्मा क्या होता है ना, बेसिकली कैसे समझाऊं, ठीक है, तो सिंपल ही है। तो एक तो पहली बात यह है कि इसमें कॉन्सेप्ट में समझने वाली बात है कि एक प्राण नाम की चीज होती है, ठीक है। तो प्राण जो होता है ना, वो एक तरह की एनर्जी है बॉडी की, ठीक है, जिसके कारण ये बॉडी चल रही है, उसको बोलते हैं प्राण, ठीक है। और एक तरह की लाइफ एयर भी होती है, दोनों चीजें, ठीक है। नाउ ये प्रत्येक आत्मा पराग आत्मा क्या होता है कि बेसिकली जब आपका इवन बिफोर दैट लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स। तो बेसिकली जो योगा है ना, उसका प्रिंसिपल क्या है कि अपनी लाइफ एयर्स को बैलेंस करो, जैसे मैंने बताया ना जेसीबी का एग्जांपल, वैसे ही योगा के लिए आपको लाइफ एयर्स को बैलेंस करके उसके पावर से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। दिस वेरी पावरफुल, राइट। तो अगर हम योगा करते हैं तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक प्रत्येक आत्मा पराग आत्मा क्या होती है कि प्रत्येक आत्मा वो होती है जो बेसिकली, प्रत्याहार सुना है आपने? हाँ हाँ, तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना,
विड्रॉ करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पराग आत्मा एक चीज होती है जो कि बेसिकली इंद्रिय विषयों में फंसी हुई है। ठीक है, तो पतंजलि का सिस्टम ये बोलता है कि पराग आत्मा इंद्रिय विषयों में फंसी है, उसको वहां से दूर करके प्रत्येक आत्मा तक लेके जाना लक्ष्य है। समझे ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं समझता तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, राइट। सो बेसिकली प्रत्येक आत्मा यानी कि सोल सेंस एंजॉयमेंट में फंसा है, पराग आत्मा मतलब सोल को अनअटैच्ड है वो, राइट, सेंस एंजॉयमेंट से अनअटैच्ड है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा योगा का, वो प्रत्येक आत्मा को, पराग आत्मा को प्रत्येक आत्मा तक लेके जाने को, ये अष्टांग योगा का प्रोसेस है। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। सो गोल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल सिंपल है। इसका प्रिंसिपल यही है कि मतलब बेसिकली 10 तरह की, हाँ बोलिए। हाँ, अब आप फिर पराग आत्मा को आत्मा मत समझो, पराग आत्मा को आप कॉम्बिनेशन समझो मन बुद्धि और अहंकार का। ठीक है ना, तब समझ में आ जाएगा, राइट। इसलिए मैंने बोला ना कि ये कॉन्सेप्शन अलग है थोड़ा, राइट। पराग आत्मा का मतलब सोल नहीं है, पराग आत्मा का मतलब है मन बुद्धि अहंकार का पैकेज है, जो कि अपने आप को सेंस एंजॉयमेंट से अटैच्ड फील करता है, अपने आप को फंसा हुआ फील करता है। सोल भी होगा, सोल तो होगा ही, हाँ पूरा कॉम्बो है मतलब, राइट, इट्स अ पैकेज। सो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि सोल में ना 10 तरह की, सोल के आसपास 10 तरह की वायु, प्राण वायु घूम रही होती है। ठीक है, ओके, और वो 5 और 10 तरह की प्राण वायु को बेसिकली हमको कंट्रोल करना है, ताकि हम उसके बाद मटेरियल एंजॉयमेंट से निकाल सकें उसको। तो दैट इज गोल, ये है कि प्रत्येक आत्मा तक जाना गोल है, राइट। दैट इज व्हाट इट मींस, मेक सेंस? बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा इसमें घुस सकते हैं बट कोई फायदा नहीं है इसमें घुस के, राइट। इसलिए मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, इसलिए हल्का हल्का चलेंगे। अब ये 10 तरह की लाइफ ईयर क्या होती है, राइट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सो ये 5 तरह की लाइफ ईयर पता नहीं किसी ने सुनी होंगी, प्राण अपान समान व्यान उदान। हाँ बोलिए। हाँ, अष्टांग योगी पाद, ये सब, ये जो कंसेप्शन पे बात हो रही है ना, ये पतंजलि के कंसेप्शन पे, उनके दर्शन पे बात हो रही है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाया तो चलेगा, ठीक है ना। बट पॉइंट ये है कि ये 5 तरह की एयर होती है। अभी किस किस तरह की एयर होती है? बेसिकली एक जो आप अंदर लेते हो एयर, उसको बोलते हैं प्राण। प्राण का एक मतलब लाइफ एयर भी होता है, लाइफ एनर्जी भी होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। मतलब मैं नहीं घुसना चाहता बहुत ज्यादा, पर एनर्जी, जिस एनर्जी के कारण आप कर रहे हो काम, उसको भी प्राण बोलते हैं। पर वो जो एयर अंदर जा रही है उसको भी प्राण बोलते हैं। और अपान एक होती है जो आप बाहर निकालते हो, ठीक है, बॉडीली एयर जो इवैक्यूएट होती है उसको अपान बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद समान एक चीज होती है जो डकार आती है आपको कभी कभी, राइट, उसको बोलते हैं समान, जो आपकी फूड स्टफ को, खाने को बैलेंस करता है, ठीक है। उसके बाद एक उड़ान होती है जो बेसिकली जैसे आपको ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी, राइट, सफोकेशन होता है, वो उड़ान एयर के कारण होता है। और व्यान जो है वो सारी बॉडी में सर्कुलेट करती है बराबर से। सब ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, मैं नाम बता रहा हूँ, आप भूल जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एयर्स होती है, ओके। सो बेसिकली गेम क्या है, गोल ये है कि इन सारी एयर्स को अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए लगा दो, ठीक है, ये सारी चीजों को। और मैंने बताया ना कि एयर बहुत पावरफुल चीज होती है, उसका प्रिंसिपल जेसीबी जैसे काम करता है सिर्फ एयर से, राइट। अपने इन सारी हवाओं को, सारी एयर्स को, सारी प्राणवायु को लगा दिया उसके लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, तो आप आगे जा सकते हो। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं समझता तो कोई बात नहीं, राइट। समझना चाहेंगे तो मैं समझा सकता हूँ, और जितना जानना है उतना। मेक सेंस? ओके, ऑल वेल। सो उसके अलावा 5 और होती हैं, ये तो 5 बता दी मैंने, इसके अलावा 5 और होती हैं, ठीक है। क्योंकि प्रभुपाद के परपोर्ट में भी 5 वायु का नाम ही दिया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन उन्होंने लिखा है एक जगह की 10 टाइप ऑफ लाइफ एयर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है जब आप परपोर्ट पढ़ोगे, तो इसलिए मैंने बाकी 5 भी आपके लिए यहाँ पे ला दिया। तो घेरांड संहिता में ये 5 और तरह की वायुओं के बारे में आती है, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं नागा करके एक होती है, ठीक है, कुर्म एक होती है, जो आप आंख खोल पाते हो, कुर्म के कारण खोल पाते हो। जो करकरा होती है उसके कारण स्नीजिंग आती है, ओके। और जो देवदत्ता होती है उसके कारण यॉनिंग आती है। और जो धनंजय है वो एक्चुअली मरने के बाद भी आपकी बॉडी में रहती है,
जिसके कारण बॉडी डिकम्पोज होती है। ऐसा गहरांड संहिता बताता है। ये 5 और तरह की लाइफ है, ठीक है। ऐसा करके 10 लाइफ एयर है, उनको कंट्रोल करना इज द एम, राइट। बहुत ज्यादा इस वर्ष में रिसर्च करने का काम नहीं है, बट भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये भी एक तरह का यज्ञ है। ओके, ये सारे यज्ञ जो है ना, ये आपको अल्टीमेटली भक्ति की तरफ लेके जाते हैं, और ये वेद सम्मत है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्यों, ये कैसे लेके जाएगा भक्ति की तरफ हमको, राइट। मतलब आप नहीं पूछ रहे हो इसलिए मैं खुद ही पूछ रहा हूँ, है ना कि इसका क्या कनेक्शन भक्ति से। तो कनेक्शन ये है कि ये जो वेद है ना, ये भगवान के मुख से आ रहे हैं, राइट, उनकी ब्रीदिंग से आ रहे हैं, राइट। तो क्योंकि भगवान की तरफ से आ रहे हैं ये वेद, राइट, पुरुष तो है नहीं, अपरुष है ये वेद, राइट। उसकी मेंशन चीजें अगर आप कर रहे हो तो आप भगवान की चीज को किसी ना किसी तरह से फॉलो कर रहे हो, और जब आप फॉलो कर रहे हो तो धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस करोगे। एनीवेज सेल्फ रियलाइजेशन जब आप करने निकलोगे तो आपको बहुत मेहनत के बाद समझ में आएगा कि मैं इस बॉडी से अलग हूँ, ठीक है, जो हम आपको डीवाईएस के पहले सेशन में बता देते हैं, राइट। तो वो आपको बहुत मेहनत के बाद समझ में आएगा कि अच्छा मैं तो बॉडी से अलग हूँ। अब आप बॉडी से अलग हो तो फिर आप और आगे सोचोगे, है ना, ये सब क्या है, ये दुनिया कौन सी चीज है, रियल है कौन सी, वो है, बैठने की जगह है क्या हमारे पास, ये और कुछ डाल देना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अल्टीमेटली यू ग्रेजुअली प्रोग्रेस, बट ये बहुत पेनफुल पाथ है बेसिकली। अब सोचो भक्ति का पाथ कितना सिंपल है। मतलब कोई बोलेगा कौन है भगवान, कृष्ण भगवान है, राइट। ये कितना एक लाइन समझने में ना जन्म लग सकते हैं आपके, मतलब सीरियस बात है, बहुत सीरियस मैटर है, राइट। ये समझने में कि मैं इस बॉडी से अलग हूँ, सोल हूँ, ये समझने में आपके कई जन्म जा सकते हैं, ओके, अगर आप किसी और पाथ से आगे बढ़ोगे तो। सो एनीवेज, एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ, हाँ, ध्रुव महाराज बेसिकली ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय का जप कर रहे थे। he did but basically that is not the only thing he was doing, ठीक है। हम भी कभी कभी कुछ कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं, राइट, बट हमारा वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहे थे भगवान को। यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हो। आपने देखा है किसी को पतंजलि योग सिस्टम में कर रहा होता है, अगर प्रॉपर अष्टांग योगी तो मिलता भी नहीं है, अगर मिल भी गया गलती से तो फिर वो भी ये काम नहीं कर रहा होगा, राइट। कितने लोग हैं उसमें जो भगवान का नाम ले रहे होंगे, राइट। ध्रुव महाराज को भगवान का नाम ले रहे थे, राइट। सो ही वाज अप्रोचिंग डायरेक्टली, ही वाज नॉट द बेस्ट, ही वाज नॉट अ प्योर डिवोटी, ध्रुव महाराज वाज नॉट द प्योर डिवोटी, राइट। ही वाज गोइंग विद अ मोटिवेशन। ध्रुव जो थे वो इसलिए जा रहे थे कि मुझे राज्य चाहिए, उनका डिवोशन प्योर नहीं था, बट नॉनदलेस भगवान ने प्यूरिफाई कर दिया, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहे थे। तो भक्ति जो है ना वो डायरेक्ट अप्रोच है, ये सब जो है ना ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, जहाँ पे आप नाम वाम कुछ नहीं लेते, राइट, ठीक है। Similarly, it looked similar. Of course, he was able to do variety of things, but not that was not the intention. Okay. अब हाँ, उसमें ध्यान होता है ना, समाधि भी होता है, ठीक है। मतलब तो जो अष्टांग योग होता है ना उसमें यम नियम 2 चीजें होती हैं पहले, जिसमें आप क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है कंट्रोल करते हो। फिर आता है आसन, राइट, जो आसन अपने को करते हुए यहाँ पे दिखेंगे योगशाला में लोग, राइट। फिर उसके बाद प्रत्याहार आता है, ओके, कि अपनी इंद्रियों को और आप डिटैच करते हो, ठीक है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो लेकिन वो समाधि में आप बेसिकली अपने अलग अलग चक्रों पे ध्यान करते हो, करते करते जब आप पहुंचते हो ऊपर, राइट, तो आपको अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं, ठीक है। चौथे स्कंद में बताते हैं कि कपिल मुनि अपनी माता को, कि मतलब ये सब प्रोसेस समझाते हैं, और बोलते हैं कि जब आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं ना, तब आपको यू सी हिम एज अ पर्सन, और उस पर्सन को देख को आपके उसको उससे प्यार हो जाता है, यू गेट इन लव विद हिम, और फिर भक्ति शुरू होती है उसके आगे, ठीक है। इसलिए अगर आप एक्सटेंडेड योगा लैडर देखोगे तो उसमें कर्म योग के बाद, ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग आता है, और फिर अष्टांग योग के बाद भक्ति योग आता है, राइट। तो ये लंबा पाथ है, पर क्या होता है ना, इस बीच में बहुत सारी सिद्धियां भी हैं, अनिमा लगमा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जब वो सब मिलेगा तो भी आप प्रॉब्लम में पड़ने का डर बहुत हाई है। एक तो इतना मुश्किल पाथ लेके गए आप, राइट, तो वहां से भी गिर जाओगे। सो इट इज पॉसिबल बट इट्स अ लॉन्ग पाथ, राइट, व्हाई बॉदर। मतलब जब आपको भगवान से प्यार ही करना है तो भक्ति करो डायरेक्टली, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डूइंग दैट, राइट। सो इट्स अ सिंपल वन दैट वे, राइट। So yeah, so we go next. I think there's not much juice here, right? तो हम आगे चलते हैं।
द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता. Okay, let me read the translation by Srila Prabhupada. Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities. By practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. तो अब इसमें और तरह के 3-4 तरह के यज्ञों की बात हो रही है, राइट? कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ है ना, और फिर तपो यज्ञ, योग यज्ञ, राइट, और फिर स्वाध्याय यज्ञ, फिर ज्ञान यज्ञ. ऐसे 5 तरह के यज्ञों के बारे में बात कर रहे हैं वो, राइट? सो दीस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ लोग करते हैं, और भी लोग करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात होती है, राइट? सो तो याद है सुबह के किसी ने क्लास अटेंड किए थे गनाई टोपो की? आपको याद है वो श्लोक, ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्यः? ठीक है, सो ठीक है, एनीवेज, सो उस जैसा श्लोक ना और भी कई उपनिषद में आता है. सो नरसिम्हा तापनी उपनिषद में भी सिमिलर श्लोक आता है. वो क्या बोलते हैं कि 1000 जनेऊधारियों से ना बेटर होता है एक ब्राह्मण, ब्राह्मण जो समझता है कि क्या है ये सब कुछ, राइट? और ऐसे 1000 नहीं 100 है वो, और 100 ऐसे ब्राह्मणों से बेटर बेसिकली एक गृहस्थ होता है, पता है, जो अपनी ड्यूटी के साथ इसको मैनेज कर सकता है. और ऐसे 100 गृहस्थों से बेटर एक वानप्रस्थ होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर पाता है, ठीक है. और ऐसे 100 वानप्रस्थों से बेटर वो होता है जो नरसिम्हा तापनी उपनिषद पढ़ता है, यानी कि शास्त्र पढ़ता है, ठीक है. और वो बोलते हैं कि ऐसे 100 नरसिम्हा तापनी उपनिषद पढ़ने वालों से बेटर वो होता है जो नरसिम्हा मंत्र पढ़ता है, नरसिम्हा मंत्र का पाठ करता है, यानी भगवान के नाम लेता है, ठीक है. सो पॉइंट ये है कि इस तरह के यज्ञ तो बड़े सारे हैं, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी क्या होता है ना कि अभी हम किसी को बोलेंगे ना कि भाई ऐसा है कि भगवान का नाम ले लो, राइट, तो बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे. अभी हम किसी को बोलेंगे ना कि भैया हमने एक मंदिर, अभी हम गए थे, कहाँ गए थे आज सुबह, वहां गए थे, एक अलमारी खरीदने के लिए गए थे, राइट. हमने उनको बोला कि देखो भगवान का काम है, हम भगवान की कथा करेंगे और मंदिर बनाएंगे, राइट, हमें एक अलमारी दे दो, ठीक है. तो तुरंत तैयार हो गया, अच्छा भगवान की चीज है कोई बात नहीं, मतलब ना हमने तो और भी कम रेट बोला था, बट उसने 3000 4000 कम कर दिया हमारे, ठीक है, सिर्फ उस बात पे, है ना. एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? द्रव्य यज्ञ, राइट, कि अब अपने द्रव्य से, और ये बड़ा आसान वाला काम है. आप किसी को भी बोलोगे ना कि अच्छा मंदिर में भाई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप उसके लिए पैसे दे दो, मोर देन विलिंग, एवरीबडी विल बी विलिंग टू डू दैट, राइट. बट बोलेंगे कि नहीं नहीं बैठो और कथा सुनो, है ना, तो नहीं नहीं ये सब नहीं हो पाएगा. अभी किसी को बोलेंगे भागवतम दान करना है, तो दान करने के लिए कितने लोग तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे बैठ के भागवतम पढ़ भी लो आप, तो नहीं, नोबडी इज रेडी टू डू दैट, है ना, राइट. सो इसलिए हमने 51 भागवत जब की थी तो बहुत सारे लोग हमको डोनेशन करने को तैयार हो गए थे, बट बोलेंगे कि यार आप रख लो, आप ही रख लो भागवतम, वो पैसे देने के बाद, तो रखने को कोई तैयार नहीं हो रहा था, बहुत लोग नहीं तैयार हो रहे थे. राइट. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट, these things are not very important बेसिकली, क्योंकि मानव सेवा नहीं है ना, जैसा लोग सोचते हैं, राइट, कि मानव सेवा कर ली तो माधव सेवा हो जाएगी. दैट इज नॉट व्हाट इट इज, राइट. सो हाँ बोलिए. या ऐसा भी सोच सकते हो आप, लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक ऐसा ब्राह्मण, ठीक है, जिसको वेद उसने पढ़े हैं सारे, लेकिन उसको ये नहीं समझा कि वेदों का सार क्या है, उसका क्या फायदा, ठीक है. तो एक मेरे को ब्रह्मचारी बता रहे थे एक बार, वो कहीं पर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनको एक मिले, एक एजेड आदमी आए वहां पे, और बोलते हैं कि प्रभु जी मैंने ना सारे उपनिषद याद है मुझे, ठीक है, सारे उपनिषद के सारे मंत्र याद है, जो भी बोल लो मैं सारे सुना दूंगा जो भी चाहिए, ठीक है. तो उन्होंने बोला आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं पता. तो उन्होंने बोला लगता है आपने कली संतरण उपनिषद नहीं पढ़ा है, ठीक है. सो पॉइंट ये है कि ना
इतने सारे उपनिषद। अभी देखो हम लोगों, अभी थोड़े दिन पहले हम किताब की दुकान लगाई, कहाँ खड़े थे, राइट, ग्रांडे में, कहाँ पे थे पता नहीं, याद नहीं है। तो वहां पे एक आए आदमी, उपनिषद है क्या आपके पास? हमने बोला उपनिषद तो नहीं है हमारे पास, ये है गीतोपनिषद है, आप ले जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, उपनिषद ही चाहिए मेरे को, बच्चे को पढ़ानी है। मैंने बोला बच्चे के लिए उपनिषद, आपको समझेगा नहीं बच्चे को? तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है, उपनिषद ही पढ़ाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, कितना बड़ा बच्चा है? तो बोलते हैं 19 महीने का है, 19 मंथ्स। ठीक है। हम लोग, इट वाज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू, मतलब हम लोगों को ऐसी अपनी हंसी रोकनी पड़ी बहुत जोरदार तरीके से कि 19 मंथ्स का बच्चा है, उसको उपनिषद पढ़ाने निकले हैं। उनको देख के नहीं लग रहा था कि उनको भी उपनिषद कुछ समझता होगा, राइट। तो अगर इतने मेहनत करके अगर उसको ना तत्व नहीं समझाना, तो आपने वेस्ट कर दिया। मतलब मैं सच बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है सियाटल में, मैं लास्ट टाइम गया था, तो उसने जिद करके मुझे अपने घर पे रोक लिया। मैंने बोला नहीं संभाल पाओगे मुझे, मतलब मेरा बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा रूल है। तो बट उसने जबरदस्ती रोक लिया, सारी रात मुझसे बातें की। उसके घर पे पूरे उपनिषद उपनिषद रखे हुए थे, ठीक है। और यू नो ही वांटेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग, होल नाइट, ऑलमोस्ट होल नाइट वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, कि क्या है ये उपनिषद, क्या सब। मैंने बोला क्या कर रहे हो, कहाँ फंसे हुए हो टाइप से। उसको मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी लेके गया, बुक टेबल में भी खड़े करवाया, सबको सियाटल में करवाया, उसके साथ उसको मंदिर भी लेके गया। बट पॉइंट इज दैट कि इतना लोग मेहनत करते हैं, लोग क्या लगता है पता है कि ज्ञान से काम चल जाएगा, ज्ञान से काम नहीं चलता। इट इज नॉट इनफ, राइट। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है इन सारी चीजों का, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड ना, कि एम क्या हमारा ज्ञानी बनना है क्या? ज्ञानी बन के क्या कर लोगे आप? आपने उपनिषद पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिया आपने, वेद, मतलब मेरे मेरे फ्लोर पे एक है, मतलब यू नो कॉर्नर फ्लैट पे रहते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया था कि वेद कहाँ से मिलेगा मुझे बताइए, मुझे मतलब यू नो। मैंने बोला ठीक है देखो खोजो कहीं पर, मुझे तो नहीं पता कहाँ मिलेगा वेद। लेकिन पॉइंट ये है कि वेद पढ़ के अगर आपको समझ में नहीं आया कि भगवान कौन है, तो आपने पूरा पॉइंट मिस कर दिया, राइट, कंप्लीटली मिस्ड, राइट। क्या फायदा ऐसे 100 लोगों का जो बस जनेऊ धारण करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है, तत्व क्या है, राइट। धीमे ही बोल रहे हैं, किस पे ध्यान करना है वो भी नहीं पता उनको, राइट। इसका मंत्र का मतलब भी नहीं पता उनको, है ना? क्या फायदा? मतलब दैट्स द ओनली बिग सॉलिड क्वेश्चन आई हैव, राइट, कि मतलब पर्पस क्या है, राइट, मतलब व्हाट इज द पर्पस। आपको बड़े बड़े मंत्र बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, राइट, लेकिन डू दे अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली? डू दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ? इतना देखो ना, मौली बांधते हैं अपवित्र पवित्र हुआ, ये सब वो सब करके, कितनों को पता है उसका क्या मतलब है? दे हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इट इज। सो इट इज नॉट शॉर्टकट आल्सो, दिस इज रियली, लोग देख के लगता है कि हाँ ऐसे 100 लोगों का कोई फायदा नहीं है, राइट। क्या फायदा है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का भी क्या फायदा जो शास्त्र उठा के पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ के भी फायदा नहीं है। उन 100 लोगों से तो अच्छा है वो आदमी जो भगवान का नाम ले रहा है, राइट, वो उसको डायरेक्टली अप्रोचिंग द गॉड। इतने आप कि भजन, वो किसी का भी भजन सुन लो, बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, ऐसे वैसे, राम नाम सत्य है, सब लोग बोलते हैं। अगर सत्य है तो क्यों नहीं लेते हो? मतलब किस बात के लिए सत्य है फिर, राइट। मतलब दिस इज, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत अजीब सा ही है, राइट। इतने सारे, इसका प्रिंसिपल ही नहीं समझ में आता उन लोगों को। सो एनीवेज, राइट, सो इट इज ऑफ नो यूज, ऐसे नॉलेज का कोई यूज नहीं है। ऐसे 100 लोग क्या, मैं तो बोलूंगा 10,000 लोग भी बेकार हैं। ये तो बहुत लीनियंट होके बोल रहे हैं कि 100 लोगों के बराबर है। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस, राइट। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। तो मानव सेवा जो है वो माधव सेवा नहीं है, पहली बात तो ये है। द्रव्य यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ बेटर है। क्यों बेटर है? यज्ञ क्यों है वो? क्योंकि आप अपने कोई चीज को भगवान के लिए दे रहे हो, किसी हायर पर्पस के लिए दे रहे हो, राइट। अगर आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे आपके एलिवेट होने का चांस रहता है, फॉर श्योर रहता है, राइट। बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत जल्दी होगा, है ना। तो देयर आर बेटर यज्ञस, ओके। तो दान जैसे, हाँ, या मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। What do they miss out? So what they miss out is that कि हम लोग बॉडी नहीं है, राइट। इस बॉडी की सेवा आप कर सकते हो, लेकिन ये बॉडी जो है वो कोट के समान है, राइट। भगवान बोलते हैं कि ये कपड़े के समान है। क्या फायदा? मतलब एक दिन तो ये कपड़ा, अगर आपने सुबह खाना खिलाया तो शाम को खाना आएगा उसके पास, कौन लेगा गारंटी इसकी? क्या आप सारी दुनिया के लोगों को खाना खिलाओगे हर बार? अगर आप खिलाओगे तो इज दैट, विल दे दैट टेक गारंटी कि उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में, राइट।
it's a futile, basically useless exercise I would say, क्योंकि हर आदमी, हर इंसान यहाँ पर अपने कर्म के कारण जो भी भुगत रहा है वो हो रहा है, राइट? सो लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, है ना? तो उसको अगर मैं प्रसाद खिलाता हूँ, उसको अगर मैं बोलता हूँ कि भगवान का नाम लो, उसको यदि मैं कुछ मंदिर में लेके जाता हूँ, तो शायद मैं उसके जो कर्म है ना वो बेटर कर पाऊंगा, जो कि आगे के लिए उसके काम आएंगे। दैट मे बी इटर्नल बैंक बैलेंस आई विल क्रिएट फॉर, राइट? क्यों ना ऐसा काम करें? सो वो लोग यही मिस कर जाते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं ना कि हर एक जो भी जीव है वो भगवान है, राइट? ऐसा सोचते हैं, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। किसी को डाउट है इस बात पे क्या, कि जीव जो है भगवान नहीं है? भगवान और जीव दो अलग अलग एंटिटीज हैं, राइट? और वो कभी भी एक नहीं होने वाले हैं, नो, इन नो सर्कमस्टेंसेस। इज इट कंट्रोवर्शियल? अगर कंट्रोवर्सी है तो बता दीजिए, मतलब वी कैन टॉक अबाउट इट, आई कैन टॉक अबाउट इट। सो पॉइंट इज दैट कि दान जो होता है ना, दान का भी ऐसे होता है कि अगर अयोग्य को दान दिया ना, लोग बोलते हैं ना दान दोगे, जितना दान दोगे उतना वापस आएगा। तो यदि आपने अयोग्य को दान दिया तो जितना दिया है उतना वापस आता है, ठीक है? एक गिलास पानी पिलाओगे तो एक गिलास पानी वापस मिलेगा, और अगर किसी योग्य को दिया, योग्य ब्राह्मण को दिया, तो 100 गुना वापस आता है, ओके? और एक वेद पारक ब्राह्मण, तो वेद पारक ब्राह्मण कौन होता है पता है? जिसको वेद का एसेंस समझता है, इसको समझता है कि क्या है वेद का एसेंस। अगर ऐसे किसी को दिया तो बोलते हैं कि अनंत गुना वापस आता है, ठीक है? इफ यू डू इट लाइक दैट, राइट? सो ऐसा नहीं है कि कि हर चीज का वैल्यू सेम आता है, ओके? तो श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज बताते हैं कि जो चैंटिंग करता है, जो भगवान का नाम लेता है, ठीक है, मतलब मैं आपको एक अमेजिंग बात बताता हूँ, ठीक है? जो नाम लेता है भगवान का, जो उसको नाम लेने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है, और जो इंस्पायर करता है, इन तीनों को सेम फल मिलता है, ओके? डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस स्टेटमेंट? आई डोंट नो हाउ मेनी अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, वो तो सही है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? दिस इज अ MLM, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, राइट? है ना? इट्स अ मल्टी लेवल मार्केटिंग। इट इज लाइक दैट, क्योंकि अगर आपने किसी को बोला नाम लेने के लिए और वो ले रहा है 16 माला, तो उसके 16 माला का फल भी आपको मिल रहा है। ऐसा बोलते हैं पृथु महाराज श्रीमद् भागवतम में, ठीक है? जो सपोर्ट कर रहा है। आप सोचो किसी के लिए अगर आप 100 रुपए की बीट्स खरीद के उसको दे देते हो, है ना? अगर आपको द्रव्य की करना है तो उस बीट्स पे वो भगवान का नाम लेता है, ठीक है? तो आप सोचो आप कितना सपोर्ट कर रहे हो उसको, इमेजिन। मतलब वी डोंट अंडरस्टैंड द meaning, the value of this small act, basically it's a big deal, really big deal, okay? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, that's why I said it's MLM, yeah, multi level marketing. तो हमें ये सोचना चाहिए कि तो हरे का मतलब होता है राधा रानी, और कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण। तो सोचना ये चाहिए कि भगवान, ये राधा रानी, ये कृष्ण, हमें अपनी सेवा में लगाओ, अगर कुछ सोचना ही है। फॉर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो भगवान का नाम है ना, वो भगवान के बराबर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो वो जो नाम आप सुन भी रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली भगवान से इंटरेक्ट कर रहे हो। जब आप मुंह से बोल रहे हो ना, तो आप भगवान से इंटरेक्ट कर रहे हो। मतलब इस बात पे फेथ होना चाहिए, ठीक है? फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हेन फॉर्म हैज टू मैनिफेस्ट, इट विल मैनिफेस्ट, नथिंग नीड टू बी इमेजिन्ड देयर, ओके? इट विल मैनिफेस्ट, डोंट वरी, इट विल वन डे, बट दिस इज गुड इनफ, दिस इज फॉर्म, दिस इज देयर, ठीक है? ओके, तो मैं बता रहा था पृथु महाराज जो है वो बताते हैं ऐसा, राइट? तो सोचना चाहिए कि किस चीज के लिए द्रव्य यूज करना चाहिए, ये बहुत सोचना चाहिए कि मैंने सही जगह पे अपना पैसे लगाए कि नहीं लगाए। अगर मैंने 5 रुपए की, 10 रुपए की चैंटिंग की बीट्स किसी को लेके दे दी, तो मैं कितना सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसका क्या रिजल्ट आएगा वी डोंट नो, राइट? अगर हम यहाँ पर कुछ लोगों को, नए भक्तों को बता रहे हैं भक्ति के बारे में, तो आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, राइट? यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट? व्हाट आर यू डूइंग? सो दैट इज व्हाट इट इज।
और बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो बेनिफिट होता है ना भक्ति का, वो इसी लाइफ में मिल जाता है। जबकि अगर आप पुण्य कर्म करते हो ना, तो उसका फल मतलब स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, राइट। मरे बिना स्वर्ग नहीं जाते हो, बट भक्ति का बेनिफिट आप बिना मरे भी ले सकते हो यहाँ पर ही, ठीक है। जब उसमें रस आने लगता है ना, तो ये सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसके लिए मरना की जरूरत नहीं होती है। यू कैन एक्सपीरियंस इट नाउ नाउ, अभी अभी, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द द्रव्य यज्ञ, राइट। द्रव्य यज्ञ क्लियर है ना। बहुत लोग ऐसे पैसे डालते हैं अच्छे धर्म के कार्यों में, तो बात बताते हैं अपने परपोर्ट में कि अरे लोग धर्मशाला बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, इस तरह के काम करते हैं, राइट। लेकिन नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात क्लियर होना चाहिए कि उससे कितना रिटर्न आएगा वो क्लियर होना चाहिए। रिटर्न ज्यादा आएगा जरूरी नहीं है, ओके। और इसका मतलब नहीं कि मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अगर हम इसकी फल की इच्छा करके करें तब तो ठीक है, हमको कोई बेनिफिट मिलेगा। माइक भी ले लीजिए। आपने पिछले श्लोक में बताया था कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर उसको हम फल की इच्छा करके कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, हमें उतना ही फल मिलेगा। अगर हमने सही जगह पे द्रव्य का यूज किया तो हमें कई गुना फल मिलेगा। हाँ, बट जैसा पिछले श्लोक में हमें समझ में आया कि हमें तो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए ना। यस यस। तो ये द्रव्य यज्ञ करने वाले लोग की बात हो रही है ना प्रभु जी। ये तो द्रव्य यज्ञ करने वाला आदमी जो करता है ना, जो पैसे देता है ना, वो यही तो सोच के खर्च करता है कि अरे पुण्य मिलेगा, है ना। ये उनके लिए बात हो रही है, राइट। क्योंकि ये प्योर लोग हैं ही नहीं। ये जो सब कर रहे हैं ना, इनमें से कोई प्योर नहीं है, ठीक है ना। प्योर वो है जो इसका एसेंस समझता है। मैं आपको एसेंस समझा रहा था इसीलिए, राइट। कि एसेंस ये है कि यदि आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया ना, तो वो डायरेक्ट यज्ञ है, राइट। ये सब भी यज्ञ है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में है। क्योंकि भगवान ने बोला है पीछे, याद है ना, क्या बोला था, याद है कि हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, यानी कि सभी लोग मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं, है ना। सभी लोग मेरी तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ को समझता है, कुछ को नहीं समझता है, राइट। जिनको नहीं समझता उनको उतना फल नहीं मिलेगा, है ना। इतना ही मतलब है, राइट। सो उसके आगे अध्याय के बारे में मैंने कुछ स्लाइड बनाई है, हाँ। तो द्रव्यमय यज्ञ तो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद होता है तपोमय यज्ञ। तो तपोमय यज्ञ सिंपल है, आप तप करते हो। क्यों करते हो? कि मुझे कुछ हायर अचीव हो, है ना। जैसे आईआईटी में जाना है मुझे, तो मैं टीवी देखना बंद कर देता हूँ, राइट। मूवी नहीं देखेंगे, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, तो आप एक तप कर रहे हो ना, राइट। इसी तरह आप जब हायर प्रिंसिपल, हायर कुछ अचीव करने के लिए जाते हो, तो अपनी अच्छी चीजें छोड़ देते हो। कि भाई देखा होगा आपने ना कि अरे लोग खड़े हो जाते हैं, ठंडी बर्फ में जाके खड़े हो जाते हैं, और वो लोग मतलब खाना वाना नहीं खाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। तो वो सारे काम को तपोमय यज्ञ बोलते हैं। फॉर अचीविंग अ हायर प्रिंसिपल, हायर गोल, नॉट प्रिंसिपल, बट फॉर अचीविंग अ हायर गोल आप ऐसा कुछ करते हो, तो दैट इज कॉल्ड तपोमय यज्ञ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चतुर्मास्य करते हैं लोग, राइट। पता है ना, मतलब चतुर्मास्य में वो एक टाइम मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, फिर एक महीने लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, राइट। इस तरह के काम करेंगे, राइट। ये सब काम सबको करना चाहिए, हम गलत नहीं है। तपो कुछ तप तो सभी को करना जरूरी है, राइट। ओके, सो एवरीबडी डज दैट। मतलब जो लोग डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं भगवान को वो भी करते हैं, जो इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं वो भी करते हैं। तो तप तो करना ही है, तप के बिना कोई सॉर्ट आउट नहीं है, राइट। चंद्रायण व्रत के बारे में बताते हैं प्रभुपाद अपने पदपोर्ट में। इवन ठंडे पानी से सुबह सुबह उठे, ठंडे पानी से नहाए, वो भी एक व्रत है, राइट। काफी लोग ऐसा करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है पुणे में, ही इज अ डिवोटी। तो उनको पता है, उनके घर में ना, उनकी वाइफ कभी घर से बाहर गई थी, और उनके घर में 4-5 दिन तक लाइट कट गई, काट दी, बिल नहीं पे किया था, और उनको पता ही नहीं चला, पता है कि उनके घर की लाइट कट गई। बिकॉज दैट पर्सन व्हाट ही डज ना, कि वो रोज सुबह उठते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, चैंटिंग करते थे, और उसके बाद ना ऑफिस चले जाते थे, ठीक है, नहीं मंदिर चले जाते थे। हाँ, सुबह सुबह अपना नहाए, सुबह मंगल आरती के लिए मंदिर पास में था, मंदिर जाते थे, वहीं पे प्रसाद खाते थे और ऑफिस चले जाते थे, ठीक है। और रात में आके सो जाते थे, और उन्होंने कभी उनको फैन चालू ही नहीं करते थे। तो उनको 5-6 दिन पता ही नहीं चला कि उनके घर पे लाइट नहीं है।
और कट चुकी है, ठीक है। हाँ, he didn't bother, पता नहीं कैसे, मतलब that is surprising. Once he told me in office कि अरे पता है मेरे घर की लाइट कट गई थी, मतलब, और मुझे पता ही नहीं था। हाँ, पता नहीं how he lives, but he's an amazing person. Someday he's like that only. So anyways, the point is that कि तब सबको करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, for higher principles करना बनता है, तब करना, nothing wrong in doing that. उसके आगे भगवान बताते हैं योग यज्ञ। हाँ, हम भी तब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। व्हाट इज द डिफरेंस? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना अभी आप बोलिए ना कि मतलब एक बंदर भी जो है ना, या बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, राइट? हम भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। हमारे और उसमें किसी में एनिमल में, बकरी में, है ना, क्या डिफरेंस है, right? We are both vegetarians, right? But the point is that कि why are we vegetarian and why are they vegetarian is different ना। मतलब जिस पाथ से अप्रोच करोगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है ना कि क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है ना। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसलिए इसीलिए तो हम यहाँ क्लास में बात कर रहे हैं सब, कि पहले पता चले कि क्यों, राइट? फिर क्या तो इजी है। आपने मतलब देखा है ना, मतलब जब सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है तो उसको बस एग्जीक्यूशन समझ में आता है। थोड़े ऊपर जो लोग होते हैं उनको स्ट्रेटेजी समझ में आता है, राइट? है ना, बोलते हैं लोग कि क्वेश्चन व्हाई, राइट, है ना, व्हाट एंड व्हाई, राइट, हाउ तो इजी है। बोलेंगे ठीक है भाई, मतलब अब तो ऐसे तो राहुल गांधी भी बिना जैकेट पहने घूम रहा है इधर से उधर, राइट? तो वो भी राइट, बट क्यों इज द क्वेश्चन, राइट? मतलब दैट्स द बिगर पॉइंट, व्हाई आर यू डूइंग दैट, व्हाट यू आर डूइंग। So more important is that why, right? Does it make sense, right? So that's the difference. Okay. So योग यज्ञ क्या होता है? Of course योग यज्ञ होता है ना? योग यज्ञ में आप मतलब अगेन सम टाइप ऑफ, हमने बात की है पीछे श्लोक में, राइट? उस तरह से योगी जो है वो योग करते हैं, अलग अलग तरह के अष्टांग योगी। So that is the योग यज्ञ पार्ट ऑफ इट। और स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है? तो स्वाध्याय यज्ञ होता है कि studying the scriptures, okay, that is called स्वाध्याय यज्ञ, ठीक है? कि मतलब बेसिकली स्टडीज में इंगेज करना, राइट? और इसके बाद एक और नाम लेते हैं भगवान यहाँ पे, ज्ञान यज्ञ, राइट? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, राइट? तो ज्ञान यज्ञ में और स्वाध्याय यज्ञ में क्या डिफरेंस होगा? हाँ हाँ, और ज्ञान यज्ञ, राइट, not just spreading but you are even understanding the knowledge, okay? Reading scriptures is one thing but getting sense out of it is another problem, right? कितने लोग हैं आप देखो ना, मतलब बैठ के रामायण पढ़ते हैं, कोई कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कितनों को समझ में आता है कि उसमें क्या एसेंस क्या है उसका, क्या हम उसको अपनी जीवन में उतार सकते हैं? कितने लोग, भागवत सप्ताह होता है, राइट? भागवत, एंड लॉट ऑफ पीपल रीड वैरायटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, राइट? पूरे श्लोक याद कर लेते हैं, राइट? 700 श्लोकास आई रिमेंबर, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन व्हाट इज द तत्व, राइट? हाँ एग्जैक्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट? मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, दैट मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए ज्ञान यज्ञ इज लाइक दैट, right? So what we are doing right now is called Gyan Yajna, okay? Yes. Anybody who preaches my knowledge to others, yes, then he could get the fruit of Gyan Yajna. Correct, exactly, that's what I'm saying. So what we are doing right now is Gyan Yajna, you are right. So because we are trying to understand the essence of the scripture, not just read the scriptures. Make sense? बहुत ज्यादा हैवी वगैरह हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं? इट्स ओके ना, सिंपल है, इसमें बहुत दिमाग लगाने का है नहीं, क्योंकि हम करने नहीं वाले इनमें से, मतलब मोस्ट ऑफ देम, राइट? सो या, सो बेसिकली दैट्स द होल आइडिया कि यार इतने सारे उपनिषद सीख भी लिए और उसके बाद भी महामंत्र नहीं पढ़ा तो क्या फायदा किया? तो आपने क्या फायदा, क्या सीखा उपनिषद में से, राइट? दैट्स द होल आइडिया। सो आगे चलते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि आप व्रत लेके आगे बढ़ने के लिए किसी तरह से व्रत लेते हो, मतलब यू नो कि कुछ जो भी आप कर रहे हो ना
उसको उस व्रत के साथ दृढ़ होके आप उसको आगे बढ़ने के लिए, बड़े नॉलेज के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, उसको संक्षिप्त व्रत का मतलब ये होता है। Yes. Any of these yajnas can be done in Sanskrit Vrata. Correct. That's perfect. That's what it is. That's what it is. Yes, yes. Okay. So ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अपाने दुयति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance practice by offering the movement of the ongoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है कुछ, प्राण में अपान को, अपान में प्राण को, राइट, और फिर प्राण में प्राण को आहुति देते हैं हम लोग, राइट, ऐसा कुछ है, बहुत समझने वाला नहीं है, बट बात यह है कि इसको प्राणायाम बोलते हैं, इस चीज को, राइट, इस पूरे प्रोसेस को प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब इस तरह से ब्रीदिंग प्रोसेस को, जो हठ योगी होते हैं ना, वो कुछ इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, दैट इज द पाथ ऑफ हठ योगी, जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, अगेन पर्पस सेम है, राइट, सारे यज्ञों का अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना, राइट। इस पाथ में आपको लॉन्जेविटी भी मिलती है, लाइफ भी बेटर हो जाती है, राइट, आपकी, और स्पिरिचुअली एडवांस होते हो आप धीरे धीरे, करेक्ट। सो या, सो बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि इसमें मतलब आप कंट्रोल करते हो और उनको डायरेक्शन को रिवर्स करने को करते हो, उन ब्रीदिंग को, दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। सो ही इज टॉकिंग अबाउट प्राणायाम, हठ योगा एज द थिंग, बट बॉटम लाइन इज कि दिस इज नॉट द वेरी एक्साइटिंग पार्ट, honestly, again, right? So that is what it is all about, right? Hatha yoga system, and again the same thing, right? We don't want to get into details of it, we can get, but unnecessary आपको bewilder करूंगा मैं और फायदा कुछ निकलेगा नहीं उससे, इतना bewilder कर, right? So we can skip this shloka, okay? Instead I'll show you a better shloka, ठीक है? So what we can do is we can decide, you can decide after me, okay? So this shloka is from Srimad Bhagavatam. Tapasvino dhanaparaha yashasvino manasvino mantravidah sumangala shemam na vindanti vinaya darpanam tasmai subhadra shravase namo namaha। पढ़िए, इसमें मेरा कितना वंडरफुल बात हो रही है यहाँ पे, क्या बोलते हैं? लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस unto the all auspicious Lord Shri Krishna again and again, because the great learned sages, the great performers of charity, the great workers of distinction, the great philosophers and mystics, the great chanters of the Vedic hymn, and the great followers of the Vedic principle cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities to the service of the Lord। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतने सारे योगा, इतने सारे यज्ञों के बारे में बात सुनी, राइट, बट इन सारों के बारे में इसमें बात हो रही है, राइट, जो चैरिटी देर करते हैं, जो लोग वर्कर इन डिस्टिंक्शन मतलब जो निष्काम कर्म योग करते हैं, राइट, ऐसे लोग जो हैं फिलोसोफर्स हैं, राइट, मिस्टिक्स हैं, ये तरह तरह की योगा करते हैं, अलग अलग तरह की वैदिक हिम्स की चैंटिंग करते हैं, राइट, एंड द ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स, राइट, ऑल ऑफ देम, अगर उन्होंने भगवान के लिए अपने इन सारी क्वालिटीज को यूज नहीं किया ना, तो वो सारी क्वालिटीज का बेसिकली कोई फायदा नहीं है, राइट, नथिंग कैन बी अचीव्ड आउट ऑफ इट, बिकॉज ये सारे इनडायरेक्ट आते हैं और इससे कुछ नहीं मिलने वाला यदि आपने उसको भगवान की सेवा के लिए यूज नहीं किया। दैट्स द आंसर, दैट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्स, राइट। और समझना इसलिए जरूरी है, इतने सारे यज्ञों के बारे में सुन के बेविल्डर होने की जरूरत नहीं है। इन सारे यज्ञों को अगर भगवान के लिए यूज नहीं किया तो इनका कोई मतलब नहीं है।
और इन यज्ञों को भगवान के लिए यूज किया, तो ये सारे यज्ञ भी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि ध्रुव महाराज भी तो कुछ इसी तरह का काम कर रहे थे, राइट, लेकिन डायरेक्टली भगवान को अप्रोच कर रहे थे ना, देन एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ यू डोंट डू दैट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? डज इट मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस एनीवन? हाँ, हाँ, हो सकता है। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि क्यों किया वो ज्यादा मैटर करता है ना, क्या किया वो इतना मैटर नहीं करता है, राइट? अगर हमने 1 करोड़ रुपए दान कर दिए और उसके बाद फूल के वो हो गया, मैंने किया, राइट, तो वेस्ट, मतलब आपने पूरे 1 करोड़ वेस्ट कर दिए, राइट? अगर आपने ये सोचा कि नहीं भगवान की सेवा के लिए किया, राइट, तो फिर देयर इज सम पर्पस, सम यूज ऑफ इट, दैट्स नो राइट। सो या दैट्स व्हाट इट सेज कि आपने कोई भी यज्ञ किया ना, कितने भी मंत्र बोले, कितना भी कुछ किया, कितने भी ध्यान लगाया, ऑल ऑफ इट वाज वेस्ट। या हाँ, इट इज नॉट। हाँ, तो भगवान का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें भी ये समझना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर उसको ये फेथ नहीं है कि भगवान, इसीलिए शास्त्र समझने जरूरी है, ठीक है? शास्त्र बोलते हैं, भगवत गीता बोलती है कि जो यज्ञ चेष्टा सिनासंतो है ना, उच्यते सर्वकिल्पेशे, कि यज्ञ का जो अगर वो लेता है ना, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जब आपने भोग लगाया है तो आपने भगवान को सब कुछ ऑफर किया है, राइट, और उसका प्रसाद है वो प्रसाद जब मैं किसी को दूंगा तो वो अपने पापों से मुक्त होगा, क्योंकि उसको डायरेक्टली भगवान ने एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया है और इसको मैं दूंगा तो भगवान की कृपा उसको मिलेगी, मर्सी मिलेगी, राइट? अगर ये अंडरस्टैंड करके मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मतलब उसका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा, राइट, सभी का भला होगा। सो नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। बट अगर हम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप अस्पताल भी खोल सकते हो, राइट, बट क्यों कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, राइट? सो एक डिवोटी है, उनका नाम है विश्वरूप प्रभु। ही इज अ डायरेक्टर इन भक्ति वेदांता हॉस्पिटल मुंबई एंड कपल ऑफ अदर प्लेसेस। उनका एक हॉस्पिस है वृंदावन में भी। तो वहां पे जाओगे ना इनमें से किसी हॉस्पिटल में, तो जैसे क्या होता है ना, अगर जो मुंबई वाला हॉस्पिटल है वहां पे एक जगन्नाथ जी का एक मूर्ति है, उसको वो हर रूम में लेके जाते हैं, पता है, हर सुबह दर्शन कराने के लिए, ठीक है? और हर रूम में महामंत्र चल रहा होता है, हर रूम में भगवान का वो चल रहा होता है, कोई लेक्चर चल रहा होता है, कुछ कुछ चल रहा होता है, ठीक है? अगर कोई की, और वृंदावन में तो जो वो उनका है वो एक्चुअली जिनको कैंसर हो जाता है और जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं, ऐसे लोगों को वो लोग रख लेते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं, ठीक है? और ये सारा कुछ करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। किसी की डेथ होने वाली होती है ना, तो उसको आसपास 4 लोग बैठ के भगवान का नाम भी लेते हैं उसके पास में, राइट, क्योंकि भगवान बोलते हैं, राइट, है ना, भगवत गीता में, कि मृत्यु के समय जो मेरा ध्यान करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो इस भाव से वो लोग ये सब करते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं कि वो हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं, राइट, मानव सेवा कर रहे हैं और माधव सेवा भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनको पता है कि मानव माधव नहीं है, राइट, उनको ये बात क्लियर है ना, ठीक है? क्यों माधव सेवा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं खुद कि हम लोग उनके पास वापस जाएं, राइट? भगवान ने क्यों नहीं तो इतने शास्त्र भेजे हैं, खुद आते हैं, सब कुछ भक्तों को भेजते हैं, क्योंकि भगवान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, राइट? सो दे आर डूइंग दैट जॉब। जैसे भगवत गीता के 18वें श्लोक में हम बता रहे थे, है ना, वो लिखा हुआ है वहां पे, अरे इस ज्ञान को फैलाओगे तो लेकिन समझ के फैलाओ कि क्या क्यों फैला रहे हो, राइट, कि भगवान की सेवा करनी है इसलिए कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फाइन। अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज आप सोचोगे अरे परमात्मा है उसके हृदय में, इतना ध्यान आप लगा नहीं पाओगे, पता है, मतलब आप कर पाओगे क्या? मतलब आप सोचो ना, मतलब परमात्मा यहाँ पे हर एक के हृदय में है, पर क्या हम ये बात सच में रियलाइज कर पाते हैं? आर यू एबल टू रियलाइज दैट, यू आर एबल टू लिव इन दैट जोन? लेट्स बी प्रैक्टिकल। थ्योरी तो कोई भी बोल देगा, है ना? जब बाहर कोई आपसे बदतमीजी करता है, किसी के साथ मोल भाव होता है, कोई रिक्शे वाला पैसे ज्यादा मांगता है, तो क्या हम ये सोचते हैं कि अरे इसके हृदय में परमात्मा है, इसको दंडवत करते हैं चलो, राइट? ऐसा थोड़ी आता है मन में। या रोड पे जो भी आदमी सामने से जा रहा है, कि हम उसको लेट लेके दंडवत करते हैं क्या, ये सोच के कि इसके हृदय में परमात्मा है? नहीं है उतने रियलाइजेशन, राइट? तो नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्र बोलते हैं, जो गुरु बोलते हैं, उतना फॉलो करना काफी है, उतना बहुत है। धीरे धीरे वो सब रियलाइजेशन भी आ जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ,
Yeah, correct. See, one simple principle is that कि always think कि क्या मैं directly भगवान को approach कर रहे हैं या indirectly कर रहे हैं. मतलब सिंपल डिस्टिंक्शन, राइट. इतने से बहुत सारी चीजें आंसर हो जाती हैं. मतलब अगर हम ऐसी किसी जगह पे कुछ कर रहे हैं, मान लो अगर पैसे भी देने हैं जहाँ पे डायरेक्टली किसी के लिए भगवान के लिए यूज होगा, देन दैट इज फाइन. या भगवान की भक्ति के लिए यूज होगा, भक्तों के लिए यूज होगा, देन दैट इज ओके, राइट. अदरवाइज वी आर इनडायरेक्टली अप्रोचिंग और उसका इफेक्ट भी इनडायरेक्टली आएगा, फिर डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं आएंगे. और योग्य का मतलब यह है कि क्या वो जिसको मैं दे रहे हैं ना, क्या वो एक्चुअली भगवान की सेवा में एंगेज है खुद. सी, कैसे पता चलेगा, बहुत सारे इजी ऑप्शंस है, राइट. अभी मतलब देखिए, हमने श्रीमद् भागवतम के लिए कुछ सम पीपल डोनेटेड, राइट, 6,000 प्लस रुपीज सम, राइट. वी फाउंड सम पीपल, मतलब हमने वी वेंट टू सम टेंपल्स, राइट, some random temples all over the place, right, and we met some people which was very surprising. They were waiting for Srimad Bhagavatam for last 2 years. They were praying to God every day for last 2 years. ऐसे एक पर्सन से मिले थे, राइट. मतलब वो शिव मंदिर है, और that person said, right, he said कि I used to pray to Shiva almost every day, कि saying कि मुझे, मेरा नाम प्रहलाद है, आपने रखवाया है, तो मुझे प्रहलाद के बारे में जानना है. I want to know about him, please let me read Srimad Bhagavatam. ठीक है. And he was so excited when Varun Prabhu went to meet him. He said कि आप लोग सच में दोगे पक्का, पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, थोड़ा भी ऐसे वैसे, like you know I will come definitely. और उन्होंने बाद में कॉल करके कंफर्म भी किया कि पक्का मिलेगा ना. ठीक है. And he came with his family and he was very excited about getting that Srimad Bhagavatam. Right. So think about it. Was it the right thing to do or not? Right. That's the whole idea. We went to Lingampalli temple. Lingampalli में एक हनुमान जी का मंदिर है, लिंगमपल्ली मार्केट में, राइट. दैट पर्सन वांटेड कि अरे आप मुझे बुक्स दे रहे हो. आई वाज थिंकिंग फॉर सो मेनी मंथ्स कि मुझे ना रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे रखूं ताकि लोग आएंगे मंदिर में तो पढ़ें. आई वांटेड एवरीबडी टू रीड, क्योंकि लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं. आई वांटेड टू गिव इट टू पीपल, डोनेट इट टू पीपल और लेट देम रीड हियर. ठीक है. कैन यू आल्सो गिव मी अलमारी आल्सो, ऐसे. ठीक है. सो वी एक्चुअली बॉट वन एंड गिव इट टू हिम, लाइक मानस प्रभु. हमने वहां पे उसने बहुत अच्छे से जमाया हमारे सामने अलमारी में, और सब ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, राइट. सो आप डायरेक्टली भगवान के लिए कर रहे हो, राइट, या क्या कर रहे हो, मतलब दैट्स द होल पॉइंट टू थिंक अबाउट. दैट्स सिंपल लॉजिक, राइट. मतलब सी, देयर इज नो राइट आंसर और रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर इज ऑन द व्हाई पार्ट ऑफ इट, राइट. कि व्हाई, व्हाट विल हैपन, दोस आर द क्वेश्चंस टू थिंक अबाउट, राइट. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मतलब सी, आई विल टेल यू वन मोर थिंग. This Dravya Yajna is not the highest of them all. Okay, there are more better things that can be done. You can use your own self, engage it in the service that is higher than Dravya Yajna. Okay, कि हमने, बहुत लोगों ने डोनेशन दिया, बहुत लोगों ने नहीं भी दिया, बहुत लोगों ने डोनेशन नहीं देके एक्चुअली जा जाके उस फेस्टिवल को, उस मंदिर को, उस मंदिरों में जा जाके लोगों से बात करके they try to convince them to read Srimad Bhagavatam, and they came and all that happened, right. Manas Prabhu, for example, went to so many temples, right, and did talk to so many of them. Okay, he didn't give donation. I mean, I'm not saying he didn't give anything. He gave donation, but he didn't give all the 51 donation, right. But he went to so many temples and talked to so many people, convinced them. They all came, took Bhagavatam and all of that. Now, which is better, right? A person who gave just money and forgot about it, or a person who actually tried to make sure that this money goes to the right place, right? It is obvious, logical, right? So इसलिए अपना हाथ पैर यूज करना is a higher thing, and then there are higher than that also, basically. Okay, engaging ourselves to the service of God directly is higher than that, right? So this dravya is not the highest thing. Yes, we should do that. Why we should do that? Because we are in the ashram जहाँ पे we have money. Nobody else has money. Right? So brahmacharis who are trying to study, understand the scriptures, trying to tell it to others, we should help them. Right? Those sannyasis who are just who have left everything, right? We should help them. So we are the ones who are supposed to help all of them. Otherwise, कहाँ से उनको मिलेगा सब कुछ?
right? How will they be able to, how the dharma be sustained? We should help them, no doubt, but that is not the only thing, highest thing we should be clear about, right? Make sense? Thoda. Okay, yeah. Mask mic, sure. We have a lot of fund functionality and all that. Yeah. We can't do it. Yeah. There are more costs and whatnot. Not Yes, yes. Then why do you know a good system that all of this money functionality go in the right way? I mean, there's really about the वो भी कुछ process follow करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, पैसे देना मिलेगा और कोई ना कोई यूज करना है उसे गलत तरीके से. So why there is no good way that you use it this way? Then it's like other can use for their service or अगर वो मानव सेवा में कर रहे हैं तो technically help मानव नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. तो पैसा भी है, फंड दे रहे हैं, पैसे हैं उनके पास, ठीक है, ठीक है, वो ले भी रहे हैं, पैसे को use कर रहे हैं. पैसे दे भी रहे हैं, ठीक है. Why they don't सुकृति समय पैसा सही जगह use करते हैं? लेकिन स्वीकृति तो उनको मिल रही है, But not the best one. हाँ, नॉट द बेस्ट वन. तो वो उनका नॉलेज लेवल है ना, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो मतलब भगवान ने वो पैसा दिया तो वो नॉलेज भी थोड़ा अच्छा, वैसे आप बोल रहे हो. नहीं नहीं प्रभु जी, हर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है. हर कॉम्बिनेशन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपकी डिजायर्स अलग अलग हैं. आपकी डिजायर अगर आप अपने को प्राइड फील करने की है ना, तो आपको भगवान पैसे देंगे, उसको आप दोगे दान में और प्राइड फील करोगे, राइट? आप डिजायर करो, सब कुछ मिलेगा. हर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आपने जो डिजायर करोगे वो सब मिलने को तैयार है, राइट? लास्ट टाइम हम डिजायर्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? 2-4 दिन पहले. तो आप जो डिजायर करोगे वो सब मिल जाएगा आपको. अगर आपका डिजायर ये है कि मुझे पैसे हो ताकि उस पैसे का मैं दिखावा करूं, राइट? जो बताते हैं भगवान ना कि ऐसे 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 सब पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, जो लोग सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं कि हमारा नाम हो, राइट? बड़ी बड़ी ऐसे बड़ा सा गणपति बिठाया हमने, बड़ा सा कुछ किया, राइट? ऑपुलेंट ऐसा वैसा हुआ, तो उसके लिए लोग करते हैं. तो दैट्स व्हाट, ठीक है. अभी देखिए, इतने लोग पटाखे फोड़ते हैं दिवाली के टाइम पे, राइट? बड़े बड़े ऐसे ला के, बट उनको प्रिंसिपल ही नहीं पता कि क्यों फोड़ते हैं पटाखे, राइट? जस्ट क्यों कर रहे हैं? पैसे हैं, दिखावा करना है तो फोड़ दिया, राइट? दे हैव नो आइडिया, नो क्लू अबाउट इट, है ना, कि क्यों करना है ये सब, क्या है इसका स्क्रिप्चरल प्रिंसिपल क्या है, किसी को पता ही नहीं, राइट? सो दे आर वेस्टिंग देयर मनी. उसी जगह पे अगर ये सोच भी लेंगे ना कि अरे भगवान आए थे आज के दिन, राइट? सो आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. Just that thought, small thought, even if they don't understand scripture, might purify them a bit. कि right, आज के दिन भगवान आए थे, right? उनके लिए मैं करूँगा, right? Whatever, मतलब it's a small thing, मतलब but point is कि आपने क्या क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, right? So they don't understand the problem. पता है problem क्या है ना, कि जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है, वैदिक सिस्टम है, वो मर गया है, राइट? और सिखाने के लिए कोई नहीं है, और क्योंकि सिखाने वाला नहीं है तो इट्स ऑल गोइंग वेस्ट, राइट? इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं, है ना, कि लोगों को पता चलेगा तभी तो कोई सही काम करेगा, कुछ नहीं तो क्यों करेगा, दैट्स द होल आइडिया. सो या इट्स अनफॉर्चुनेट इट इज, दैट्स ऑल आई से, राइट? कि भगवान ने पैसे दिए तो भगवान दिमाग भी देगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. अगर पैसे देता तो ठीक है, भगवान हर कॉम्बिनेशन में सब कुछ देते हैं. किसी को दिमाग देते हैं तो पैसे नहीं देते, किसी को पैसे देते हैं तो दिमाग नहीं देते. या नहीं तो उनको बेसिकली समझाना पड़ेगा ना, हम ही समझाएंगे, कौन समझाएगा फिर, है ना? हम ही समझाएंगे कि भाई पैसे, अभी हम गए थे सुबह तो उसने ऐसे ही बोला कि देखो, तो मानस प्रभु उसके यार लगी हुआ था, 6,500 में देने को तैयार हो गया, 9,500 की अलमारी को, ठीक है? तो उसको हमने बोला कि 5,000 में दे दो भाई, मतलब. तो वो बोलता है, मानस प्रभु ने बोला 5,000 में दे दो, तो बोलता नहीं इतना क्या, ऐसे वैसे. तो इन्होंने बोला कि अरे इतना कम नहीं करने को तैयार हो आप. बोलते देखो, एक तो इतना कर रहे हैं, भगवान का बोला तो हमने कर दिया, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो इस बात को, मतलब कोई वैल्यू नहीं है हमारा इतना करने का भी, ऐसा वैसा, थिंग्स लाइक दैट. सो वी सेड कि देखिए, आपको ना जो आपकी जो दुकान है किसकी है, भगवान की है कि आपकी है? वी सेड नहीं भगवान की है दुकान. तो मैंने बोला भगवान की दुकान का सामान अगर हम भगवान के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम, बताइए, मतलब दिस इज द ऑब्वियस थिंग. तो प्रभुपाद यूज्ड टू से कि पता है, ये जो बोलते हैं जब हम जाते हैं ना किसी के पास कि भाई दान कर दो, मंदिर बनाना है, दान दे दो, तो लोग सोचते हैं कि हम भिखारी हैं, भिखारियों की तरह जाते हैं, दान मांगते हैं लोगों से. एंड ही सेज इन समवेयर टू हिज डिसाइपल्स इन अ लेक्चर
कि हम लोग भिखारी नहीं है, मतलब आई एम नॉट ऐसे बेगर बेसिकली, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये सारा पैसा जो है ना भगवान का है, तुम्हारा है भी नहीं, और मैं भगवान के लिए लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं सही काम कर रहा हूँ। आई कैन से दैट, बट हम बोलेंगे नहीं क्योंकि इनको समझेगा नहीं, राइट। सो बट द रियलिटी इज दैट नॉनदलेस, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज, अनफॉर्चुनेट, बट हम ही सिखाएंगे, कौन सिखाएगा हमें, राइट। सो वी हैव टू डू समथिंग। सो या, सो दैट इज द प्रिंसिपल कि अगर कोई भी यज्ञ किया, कुछ भी किया, भगवान के लिए नहीं किया ना, तो इट्स अ वेस्ट, द होल थिंग गॉट वेस्टेड, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? डज इट मेक सेंस? इट्स इन द राइट डायरेक्शन? बहुत हैवी हो रहा है नहीं ना? ठीक है, हाँ, राइट। सनलाइट जो आपके घर में आती है, हम्म, सन नहीं आती, सनलाइट आती है, Yeah. सन अलग है, सनलाइट ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि भगवान अलग है, भगवान जैसे सन है, भगवान सनलाइट जो है वो हम लोग अंश है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब भगवान और हम में मानव से जैसे आप लोग, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि भगवान अलग है, हम अलग है, वैसे सनलाइट एंड सन ऐसा हम सोच सकते हो, मतलब प्रॉब्लम नहीं है सोचने में, बट एक्चुअली ऐसे समझना ना, the absolute way to understand, ठीक है, is that कि we and God have been always different, okay, always different, but we are still part of God. So there are, see, ये बहुत ही ना highly debated topic है ज्ञानियों के बीच में, ठीक है। There is a शुद्ध अद्वैत, देयर इज अ विशिष्ट अद्वैत, देयर इज अ द्वैत अद्वैत, बहुत सारे ऐसे अलग अलग मत हैं, ठीक है। एंड नन ऑफ देम हैव बीन एब्सोल्यूट सो फार, ओके, देयर बीन आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट फॉर ऑल ऑफ देम। अद्वैत is a wrong philosophy and can be proven any day. Whoever wants, I can prove it anytime. Okay, pure Advait does not make sense at all. I mean, it's a bogus philosophy. So the way to understand, the way as scriptures explain, is that ki it's a, you are one and different at the same time with God all the time. Okay, we are part of God, but we are never part of God. सब समझना मुश्किल है, इसलिए इसको अचिंत्य भेदादि भेद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि अचिंत्य है, इस भेद और अभेद को समझ पाना अचिंत्य, you cannot figure out also. But the simple way to understand is that we are different as far as practicality is concerned, and we are supposed to serve and love God. Okay, that's the practical way to understand it, right? Without getting too much into philosophy. Where we can go, if required, we can go. मतलब but बहुत heavy होगा तब क्लास का. But basically that's the whole idea कि मतलब हम अलग हैं भगवान से, और हम भगवान जैसे हैं, क्वालिटी में भगवान जैसे हैं, क्वांटिटी में बहुत छोटे हैं। मतलब जैसे एक सागर है और एक बूंद है, सूरज है और उसकी किरण है, राइट। तो वैसे हमारी सिचुएशन है कि हम, किरण जो है वो सूरज है लेकिन वो सूरज नहीं भी है, राइट। जैसे एक बेटा होता है, वो फादर जैसा हो सकता है, फादर का पार्ट, मतलब मदर का पार्ट है लेकिन कभी भी पार्ट नहीं था, वो हमेशा ही अलग था एक जीव, राइट। वो हमेशा से अलग था लेकिन वो मदर का पार्ट था, राइट, लेकिन नहीं भी था, राइट। कुछ कुछ ऐसा अचिंत्य है, राइट, कि मतलब सेम क्वालिटीज बट टोटली डिफरेंट, राइट, वी आर टोटली डिफरेंट। हाँ, मतलब इट्स ओके, वी कैन थिंक लाइक दैट, बट जस्ट गोइंग डीपर कि मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान हैं, भगवान से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ये समझना बहुत जरूरी है? ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर ना आपका ये जो वाई और हाउ है ना, वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप, जैसे ही ये थॉट आ जाता है ना कि मैं भगवान से आ रहा हूँ और भगवान में चला जाऊंगा, तो ना आप कुछ अलग तरह से बिहेव करने लगते हो, चीजों को आप अलग तरह से लेने लगते हो। आपको ना सेवा करने की बजाय आप जब कोई राम को देखता है तो सोचता है कि मैं एक दिन राम बन जाऊंगा, राइट। दिस इज एन टोटल बिग ऑफेंस, मतलब यू नो, बिग ऑफेंस टुवर्ड्स राम हिमसेल्फ, ठीक है। यू कैन नेवर अचीव राम लाइक दैट। मैं राम का दास बन जाऊंगा इज ओके, बट राम बन जाऊंगा इज अ प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। चैतन्य महाप्रभु बेसिकली व्हेन ही वाज, ऐसे एक मिले देख आए थे उनके पास, I don't know who got him, that person, जो दिन रात राम 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 बोलते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु से जो भी कोई भक्त मिलने आता था तो बड़े खुश होते थे। तो एक उनके किसी भक्त ने देखा कि अरे एक मिला योगी जो राम राम दिन रात बोलता है, महाप्रभु, तो उसने सोचा यार महाप्रभु के पास लेके जाऊंगा, बहुत खुश होंगे इनको देख के। तो और कुछ बोलता ही नहीं है, राम के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। उसको लेके गए, वो गए महाप्रभु के सामने, महाप्रभु ने इग्नोर कर दिया उसको, देखा भी नहीं, ठीक है। और मतलब यू नो ही वेंट, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो भी इग्नोर करके चले गए।
देन दिस पर्सन आज की क्यों, मतलब आप ऐसे बाकी कोई आता है तो आप बड़े खुश होते हो, वो राम राम बोलता रहता है सारे दिन रात, उसको आपने इग्नोर कर दिया। इसे कि उससे पूछो कि क्यों बोलता है वो राम, ठीक है, वो इसलिए राम राम बोलता है कि उसको उसका इंटेंशन है कि मैं एक दिन राम बन जाऊंगा, ठीक है, इसलिए वो राम राम बोलता है। So, इसलिए मैंने बोला ना कि क्या कर रहे हो उससे नहीं खुश होता, क्यों कर रहे हो, so we have to be very very clear about it. Anyways, make sense? Any other questions? आपके कुछ questions थे ना, मतलब you had questions, right? You wanted to ask? Time travel and all? Okay, time travel I can explain, right? So time travel is okay, it is possible. It's supported by scriptures if that is what you want to know, right? Time travels के बहुत सारे examples हैं, पता है scriptures में हमारे बहुत सारे। See, there are multiple universes, मतलब बहुत सारे universes हैं, ठीक है, और हर जगह पे अलग अलग लीला हो रही होती है, हर जगह पे अलग अलग तरह की लाइफ होती है, अलग अलग तरह के लोग भी होते हैं, राइट, सब में भी सिमिलर टू अस, ये सब सपोर्टेड है श्रीमद् भागवतम में, डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। बट व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि आपका सोल एक और कॉपी वहां पे होगा, दैट इज नॉट हैपनिंग। दैट इज क्रैप, दैट वीडियो इज क्रैप, जो आपने मेरे को भेजा था ना, दैट इज बोगस फिलॉसफी, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है, देयर इज नो सब्सटेंस इन दैट, इट डजंट मेक सेंस। सी मैंने लास्ट टाइम पे एक वर्स बताई थी, राइट, नत्वेवाहं जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिप, उसमें एक सिंपल सा एनालॉजी देते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं भी पहले था, आप भी पहले थे, और ये राजा भी पहले थे, और हम लोग आगे भी होने वाले हैं, राइट, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट बट इट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ। व्हाई? बिकॉज इसका मतलब यह है कि ये सारे लोग कभी भी मिक्स वो नहीं हो जाएंगे, मिक्स नहीं हो जाएंगे, एक नहीं बन जाएंगे, इन सारे लोगों का सेम रहेंगे वो लोग, राइट। नाउ क्वेश्चन, लाइक आपने क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि पर उनका फॉर्म तो चेंज हो सकता है, राइट, तो फॉर्म चेंज हो सकता है उनका, लेकिन क्या नहीं चेंज होगा पता है, उनकी इंडिविजुअलिटी कभी चेंज नहीं होगी, दैट्स व्हाट इट मींस। फॉर्म चेंज होने का देखिए, क्योंकि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ना एक सोल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्शियसनेस, मैं कौन हूँ, राइट। ये मैं जो है ना, ये पहले भी इंडिविजुअल था और आगे भी इंडिविजुअल होगा। यदि मैं किसी एक लाइट में जाके मिल गए हम सब लोग फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो क्या होगा, सुसाइड हो जाएगा, आपका वो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि फिर आप नहीं रहे ना, क्योंकि कौन रहा, क्योंकि वो जो जो बोलते हैं ना एक लाइट में जाके मिल जाएंगे, वो लाइट में कितनी कॉन्शियसनेस होगी, कितनी होनी चाहिए कॉन्शियसनेस, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 1, दैट थिंग हैज टू हैव 1 कॉन्शियसनेस, राइट। जो भ्रम है, ब्रह्म बोलते हैं लोग जिसको, राइट, तो जो भ्रम है उसमें बेसिकली एक ही कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर एक कॉन्शियसनेस होगी तो आप सारी कॉन्शियसनेस जाके उसमें मिल जाओगे, तो आपकी कॉन्शियसनेस तो खत्म हो गई, राइट, देन you're gone, right, then not anymore, you are not anymore कि मैं और किंग और वो सारे लोग पहले भी थे और बाद में भी थे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए समझना यह है कि कॉन्शियसनेस कभी भी नहीं जाने वाली है हमारी, राइट, वी विल ऑलवेज बी दैट थिंग, राइट। जो सोल है वो हमेशा इंडिविजुअल ही रहने वाला है ना। अगर सोल इंडिविजुअल ही रहने वाला है तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो वीडियो था, वो वीडियो ये था कि एक ही सोल है, वो अलग अलग जगह पे वो कर रहा है, राइट, बट द इंडिविजुअलिटी इज अगेन गॉन। मतलब देखिए प्रिंसिपल ये है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, राइट, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं फिर बाद में भी रहने वाला हूँ ना। अगर एक मछली है वो नदी में तैर रही थी और नदी जाके समुद्र में मिल गई, तो समुद्र में भी तैरती रहेगी ना, है ना। अगर मैं भगवान में जाके मिल गया और मेरा खत्म हो गया इंडिविजुअलिटी, सो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस लॉजिक, डज इट मेक सेंस, राइट। क्योंकि मेरी इंडिविजुअलिटी प्रॉमिस्ड है कि मैं एज अ सोल हमेशा था और हमेशा रहूंगा, तो क्या मिल गया फिर भगवान में, राइट, क्या मिल गया, मतलब क्या क्या चीज थी जो मिल गई भगवान में और अब खत्म हो गई, तो फिर मेरा तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया ना, क्योंकि मैं सोल जो हूँ वो हमेशा से था और हमेशा रहने वाला हूँ। ये प्रॉमिस खत्म हो गया जैसे ही मैं मिल गया किसी में जाके, तो मिलना पॉसिबल नहीं है, is what I'm saying, right? You have to be individual and we have to see any such theories now, we have to see in that light, am I individual or not, right? Make sense?
एक मिनट, हाँ आप माइक लेके बोलिए। ऑन है। So that is also designed by the ground. हम्म, So still there ये मैंने बताया था, 2 क्लास पहले आए नहीं थे, इसलिए मैं बोल रहा था ये क्लास में आना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आप वीडियो में भी नहीं आते होते, मुझे याद है। सो बेसिकली हमने ये बात की थी कि इसीलिए अभी जब हमने पहला जो श्लोक पढ़ा था ना इसमें, है ना, याद है किसी को? 2.25 4.25, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ ब्रह्मवादी जो होते हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस को ब्रह्म में स्वाहा करते हैं, ऐसा श्लोक है। तो अपने एग्जिस्टेंस को ब्रह्म में कैसे स्वाहा करोगे भाई, है ना? अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो ब्रह्म में कैसे स्वाहा करोगे? तो वो ऐसे स्वाहा करोगे कि आप ना अपना जो ईगो है, जो अपना थिंकिंग है ना कि मैं अभी क्या सोचते हो, मैं ह्यूमन हूँ, है ना, मैं सो एंड सो हूँ, आप उसको उस जगह स्थित कर लोगे कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप ब्रह्म बन गए, बस हो गया, that's it. Because you cannot merge with anything ना, तो वहां पे आप पड़े रहोगे जाके किसी लाइट में और थोड़े टाइम बाद गिर जाओगे, right? That's all what will happen, nothing else is possible. It is not scriptural, beyond that is not scriptural. शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वो वेद व्यास के ब्रह्म जैसा नहीं है, they are different things. Okay, they are not the same. They are two different explanation. इसलिए मैं ब्रह्म वर्ड यूज कर रहा हूँ उसके लिए. It's a ब्रह्म only, nothing else, right? So does it make sense? या heavy हो गया? नहीं समझा ना? हाँ, तो उनके क्वेश्चन है, पहले बताइए. Nicely that Arjun at first in the chapter 1, also in the second chapter of the fifth sloka also he told katham distam samkhit dhurunta madhusudana ishu bhi pratijachhami udana vaisudana. So he told that how can I throw an arrow to my own grandfather and etc. Right. Because they are just respect Buddha sense. Yes. So in this book, in that book also, God is replying to that question. That it's not that they will not in the future. Correct. So there are two things. That is one Chetan and that is Jada. Yes. So they are the two. That's why the two things I think Lord has explained in that book. Okay? You have also tried to. Okay. No, he's not talking about Jada and Chetan only. He's talking about soul only. Why? See, again, understand. Sorry? Soul is Chetan. No, that is right. But अगर आपने सिर्फ उस श्लोक से जड़ और चेतन समझाना, तो you miss the bigger point is what I'm saying. Because the bigger point there is that he further on he will talk about soul only, right? And he'll go deeper into that, right? When he goes deeper now, so this example I gave now, this is given by Madhvacharya. Okay, this Madhvacharya in his book writes about this particular example, which I gave. I can give 10 more examples, no problem on that. But the bigger point to understand is that we are never ever going to become one with anything. If we become, then who's that one who became, right? Who was the one which was eternal, right? Because the consciousness will go away now. There cannot be like a Brahma or whatever that thing is, like that light cannot be like, one light with millions of consciousness. It has to be one consciousness, right? If it is one consciousness, then your consciousness is gone as you merge with it. So that breaks this principle that you are eternal. Because if you are eternal, then you have to be eternally individual. That's my point. That's why I'm saying that pure Advait is a problematic situation. I can give 100 examples. I'm telling you 100. Okay, we'll count if you want. Okay, it's a completely bogus philosophy. Okay, and I don't entertain this part because I'm very clear about it. It's a bogus philosophy. Complete Advait is a totally bogus philosophy. Like you can repeat that. So your individuality is always going to be there. That from there only it starts. Spirituality, when we say na, तो spirit को समझना पड़ेगा पहले. The spirituality starts with knowing about spirit, right? That individual particle which is eternal, right? And that eternal particles is moving एक body से दूसरी body में move कर रहा है ना? अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम लोग एक हो जाएंगे ना जिस मूवमेंट पे, उस मूवमेंट पे ये सारा कुछ गेम खत्म हो जाएगा, राइट? खत्म मतलब फिर उसके आगे कुछ होगा नहीं. अगर ऐसा होता नहीं, मतलब अगर ऐसा हो रहा होता तो
बाकी सारी चीजें जितना डिस्क्राइब है ना, उनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं थी। जो वैकुंठ के बारे में बताया जाता है, ये सब बताया जाता है, राइट, वो सब खत्म हो गया होता, आपको कोई जरूरत ही नहीं थी समझाने की। वैकुंठ जैसी कोई जगह होती ही नहीं फिर, क्योंकि सभी लोग जाके मर्ज हो जाते हैं, है ना। My submission is that I'm not going to deeper knowledge. The Bhagavad Gita, the Lord explains so nicely Yeah. in his smooth words. Yes. In none of the scriptures of the world, that's the always it is a Brahma. These are the big words he has never explained. Right. He put that my study as the Saridi. Yeah. From the 2.1 month, he started telling working. But whatever thinking that the study of Vishwan, Roman, Karna, etc. Yeah. We are not simple buddies. Yeah. There is one general subject. That is why you are not the buddy. Yes. That's why it's not much Lingani, No, you are right. I'm not saying I know those slokas. The bigger point to understand, I'm just trying to explain that is कि हम लोगों को ना scripture के तत्वों को समझना is most important. He talks about Brahman by here. He explains Brahman in Bhagavad Gita. Okay, he does, and he says Brahmano hi pratisthaham. Okay, that also he says there, right? So he claims that I am the basis of that Brahman. Whatever that thing is now is my effulgence. It is my light. It's coming from me, right? No problem in knowing about Brahman. Okay, but what we have to understand कि we are not going to become one with something. Okay, what is the purpose of this whole thing is also explained in Bhagavad Gita and beyond that scriptures. Bhagavad Gita के ऊपर भी scriptures हैं. Okay, which gives you higher detailed scripture. Right. Yeah. Yes. No. I understand. I'm. Yeah. Right. That is fine. No. I'm. Yeah. No. I'm not. Because you're coming here for the first or second time, that's why you're feeling like that. Okay. We always do discussions. Okay. I mean, so we are. No. I that's why I said कि आपको समझा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कशन ही करते हैं एंड हम सिर्फ, आप कल सुबह आइए अगर आपको देखना है ना कि चैलेंज किसको बोलते हैं, तो यू कम टुमारो मॉर्निंग, वी आर डूइंग अ क्लास वेयर anybody is welcome to speak on anything, and that's how we have learned, all of them have learned, right? Where all questions are welcome, all ideas are welcome, but we have to go through tattva, ठीक है। It is a logical discussion. That is what I am also having with you, कि logically समझ के देखते हैं कि कौन सा point of view सही है, right? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये ज्ञान यज्ञ नहीं होगा, तो फिर हम इसका तत्व नहीं समझ पाएंगे, right? So purpose is not challenge, there's no challenge going on here. What we are doing is a discussion, right? And that's what we are doing right now also with others, right? So if you have a questions or doubt, anybody is welcome to ask any questions anytime, right? ये normal typical discourse नहीं है. Discourse में one sided point of view होता है, ठीक है। But यहाँ पर हम actually हर point of view को challenge करके उसको understand करने की कोशिश करते हैं कि what is the basis? Scriptures is the basis, right? Scriptures क्या बोलते हैं? Not just Bhagavad Gita, but Srimad Bhagavatam and other scriptures. What do they say about this topic? And we can talk about any topic. I promise you, everything will come from scriptures, right? But it's not a discourse. Don't think this is a discourse. Okay, this is more like a class, right? Where there's a discussion, right, between teacher and student. That's all what we are doing, right? So nothing like challenging. There's no scope there, right? Anyways, so आपका question answer हुआ, right? Always think that individuality is the principle, right? And then see things in the light. If it is individual existence, then we are fine. Otherwise, there is a problem because आप eternal हो as a soul, right? ये तो बात clear है, ये तो scriptures में जगह लिखा हुआ है, कितने examples से ये हर जगह से quote कर सकते हैं, right? But हाँ, और deeper जाना है उस topic पे तो जा सकते हैं. I'm more than happy to talk about what Shankaracharya had to say, what Ramanujacharya had to say. I'm happy to talk about that. But one thing I can in short tell you, in this part of country, right, Ramanujacharya is respected a lot. That one person was totally against this thought process of things becoming one. Totally against. He led his life, the entire life, just challenging this particular philosophy. Okay, and he lived his entire life like that. I mean, this one thing, one thought. That's I can tell you for sure, right? So in short, and we can talk. I can talk about his life also. Who all he argumented with. But anyways, coming to the topic,
राइट, इतना वंडरफुल श्लोक है, राइट। सो देखिए, आपने किसने नोटिस किया कि हम अभी एक्चुअली क्लास जो है ना वो हम 1 घंटे में खत्म कर सकते थे, पता है, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड इज द लास्ट स्लाइड। ओके, और हम ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं ना कि ठीक है, मतलब लोग करना है तो कर लेते हैं, बट अदरवाइज हम क्लास 6:30 बजे खत्म कर सकते थे, जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो अबाउट इट। तो कंक्लूजन क्या है कि भक्ति जो है ना भगवान की, वो इन सारी चीजों से, ये सारे तपों से भी दिव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करते हो, ना कि इनडायरेक्टली। और जब आप अप्रोच करते हो ना, तो आपकी सारी इंद्रियां, सारे सेंसेस अपने आप ही प्यूरिफाई हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू डू दिस प्राणायाम एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। आप प्रसाद खा लो रोज सुबह, दिन में 4 बार दंडवत करो, आपके सारे के सारे योग और सारे के सारे तप हो जाएंगे उसमें, नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट, राइट। आपके सारे इंद्रियां अपने आप ही प्यूरिफाई हो जाएंगे, राइट। एंड बेसिकली भक्ति का मतलब ही होता है कि अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, राइट। हमने एक बार अम्बरीश महाराज के वो श्लोक पे डिस्कस किया था, राइट, कि कैसे वो अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, तो आपकी सारी इंद्रियां अपने आप ही लग जाएंगी, राइट। और सारे योग, सारे तरह के जो योग और यज्ञ हैं वो सारे वेद सम्मत है, बट ये जो है ना ये भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करने का रास्ता है, तो इसमें आपके सारा कुछ अपने आप ही प्यूरिफाई हो जाता है। तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट, बिकॉज ये मिलता भी भगवान की कृपा से है, उसके बिना आपको भक्ति मिलने भी नहीं वाली है ना। जब भगवान की कृपा होगी तभी मिलेगी, बाकी आप द्रव्य वगैरह ऐसा वैसा कर दो थोड़ा बहुत, बट so anything can be tried, no problem, right? I mean, I can go back to that slide that I talked about in the beginning, just for the sake of comparison now that we talked about lot of things. Where is that? What picture चला गया? हाँ, ये वाला यज्ञ, right? So was it this? हाँ. So basically ये सारे जो यज्ञ है ना, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये सारे अलग अलग तरह के लोग करते हैं। अगर आप देखोगे जो परफॉर्मर होते हैं ना, सकाम कर्मयोगी, ब्रह्मवादी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, योगी, राइट, ऑल दोस थिंग्स, है ना। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं। और इसमें जैसे मैंने तो प्राणायाम के बारे में तो बताया ही नहीं, बट बेसिकली यहाँ पे पूरक यज्ञ, रेचक यज्ञ, ये सब भी होता है। सो बट इस तरह की चीजें करने में मतलब इन सारों से ऊपर एक भक्त होता है, क्योंकि हमने जो योगा लैडर पे बात की थी, राइट, कि जब आप कर्म योग के ऊपर जाते हो तो ज्ञान योग तक पहुंचते हो, ज्ञान योग के ऊपर जाके अष्टांग योग तक पहुंचते हो, और फिर अष्टांग योग के आगे भक्ति योग तक पहुंचते हो, राइट। तो आप इन सारे स्टेजेस को क्रॉस कर चुके होते हो जब आप भक्ति तक पहुंचते हो, राइट। डज इट मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चन? हाँ बोलिए। माइक्स बोलिए, देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एक्चुअली। Can somebody say that, just be quiet a bit? कहाँ पे आया था? तो किसने बोला कि ब्रह्म का मतलब भगवान होता है, राइट? नो प्रॉब्लम, दैट इज राइट थिंग टू से, पता है ना, हम ब्रह्मास्मि इज द फैक्ट। ब्रह्म का मतलब मैंने जब यज्ञ के बारे में बता रहा था ना, तो आई टोल्ड, राइट, जो वेद व्यास जब ब्रह्म समझाते हैं ना, ही मीन्स वन वर्ड व्हिच इज कॉल्ड स्पिरिचुअल, ओके, दैट आई एम स्पिरिट, आई एम नॉट दिस मैटर, दैट इज व्हाट इट मीन्स। नाउ यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? अरे आई एम नॉट मैटर, आई एम अ स्पिरिट, राइट? Having that realization is a big deal, okay, and that is what has to be realized, that is what it means, ठीक है ना। अब इसको किसने बोला कि ब्रह्म का मतलब भगवान है? Nobody said that, ये तो आपने एक एक्स्ट्रापोलेट कर लिया अपने मन से। इसका सिंपल सा ब्यूटीफुल सा मीनिंग है कि आई एम अ स्पिरिट सोल, राइट, ओके। रियलाइजिंग दैट इटसेल्फ इज द पर्पस ऑफ दिस होल endeavor, right, कि we being able to understand that we are a spirit soul and being able to go out, right? हमने उस लोग पढ़ा था ना, याद है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अवीर, ब्रह्मा है ना, उसमें क्या था, ब्रह्मेण तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, राइट? देन वी टॉक्ड अबाउट इट, ब्रह्म मींस स्पिरिचुअल। अगर आप इसमें स्पिरिट वर्ड नहीं डालोगे ना इस श्लोक में, तो ये श्लोक समझ में कभी भी नहीं आएगा, राइट? कि आपका जो अर्पण है वो भी स्पिरिचुअल है, जो हवि है वो भी स्पिरिचुअल है, सब कुछ स्पिरिचुअल है, राइट? So that is what Am Brahmasmi means. It's a beautiful shloka. That, right? They have no idea ना, उनको कोई बताने वाला चाहिए ना, मतलब
If they don't know, how will they? What will they tell? Right? And I'm not saying this by the way. Ramanujacharya says that. Okay, I can show the scriptures. What I'm saying. Okay, कि Brahman means spiritual. खत्म. एक और क्वेश्चन था जैसे सनलाइट और सन की बात हुई थी और वैसे इसकी इंट्रोडक्शन में लिखा है आज में इट्स ऑल अबाउट द एंजॉयर एंड द एंजॉय तो जब हम स्पिरिचुअल अभी भी कहकर so that is the only sense enjoyment because it's very difficult for otherwise give up all the sense enjoyment so that is the only in the spiritual world that is the only way we enjoy God. So like, how do we completely get into it in this world? Like, abhi just like I have to go somewhere, buy the gifts, that's also something. But usme bhi God related नहीं. Buy gifts for somebody. Usme meeting friends, enjoy with them in a good way. That's a sense enjoyment. But that's nothing related to God. Yeah. Okay. So in this world, we still are doing some activities. कैसे उसको मतलब spiritual बना सकते हैं? How do we make everything? How do we make everything spiritual, right? How do we engage everything to God, right? See, so the way to think about it is कि हम लोग ना क्यों अभी फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को गिफ्ट देनी है, राइट? तो आप अगर आप क्या सोच के कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? These are complicated life situations, but to simply understand, like let's build from the simple things. ठीक है, सिंपल थिंग से ऐसे समझिए आप कि अगर हमने किसी चीज को ना भगवान से रिलेट किया तो फिर हम उसको स्पिरिचुअल बना सकते हैं. ये श्लोक जो है ना 4.25 वो यही कुछ बताता है कि यदि आपने भगवान से रिलेट किया तो वो स्पिरिचुअल हो सकता है, राइट? तो अभी उसको कैसे रिलेट करेंगे? ओके, हो सकता है कि मैं उसको कुछ फॉर एग्जाम्पल गोलू है ना, गोलू ने बेसिकली क्या सोचा एक दिन उसकी टीचर्स को बेसिकली उसने सोचा कि मैं भगवत गीता गिफ्ट दूंगी, राइट? तो उसने 3 भगवत गीता ली अपने फादर से और ले जाके अपनी टीचर को गिफ्ट दी. टीचर्स ने मैसेज भी किया पर्सनली, राइट, कि अरे आपने कितना अच्छा गिफ्ट दिया, इतना थॉटफुल गिफ्ट है, वी आर वेरी हैप्पी, ऐसा वैसा, राइट? सो गिफ्ट वाज गिवन बट एट द सेम टाइम somebody got some good things because of that, right? We could have gifted somebody something also which is related to God, right? So anything, I mean anything can be, and that was a good spiritual act because by doing that you don't know, हो सकता है वो लोग किताब पढ़ेंगे, उनका कुछ भला होगा, right? So while doing a gift she got some spiritual credits, right? Some sukriti was generated, so something can be done like that, right? And I'm not saying, see, we have to understand one thing ki we have to deal in this because we're in the material world now, so we have to deal with things, right? With people, situations jahan pe it is we are not able to relate to it, right? But then we should be clear ki it is like a risky handshake. Okay, a risky handshake is जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, तो आप जाते हो इधर से उसको छू के आते हो, right? Then anything can happen. What can happen most likely is कि वो लोग आपको पकड़ लेंगे और उस तरफ खींच के लेके जाएंगे, right? It is like that. It's a risky handshake. So what we should think about, unless you have a big muscle now, then you should basically think about not getting into that side also. कि अगर आपने उस साइड पे गए तो आपको पकड़ लिए जाओगे. उससे अच्छा है कि unless you have that much of skill कि मैं उधर जाऊंगी और उन लोगों को भी पकड़ के लेके आ जाऊंगी, right? If you have that much of muscle, then there is no problem, right? Otherwise there is a issue. एक I don't know who is that. Somebody was saying someday कि basically ना, if you are not a good brahmachari ना, then don't become a grahastha because you anyways don't have sense control. वहाँ पर जाके और mess करोगे. If you are a good brahmachari, then only you should become a grahastha because then only you'll be able to control your senses that way. So the point is that कि मतलब yes, we have to be aware कि yes, we are doing deliberately getting into that zone जहाँ पे risky है, right? So we have to be cautious and try to come out as soon as possible, as much as possible, right? But try to relate everything to God, and that way we'll be safer. Then we are safe. हाँ, तो अगर मैं ये सोचूं ना कि उस प्रोफेशन से जो पैसे मिलेंगे वो मैं भगवान के लिए यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, राइट? Then it becomes spiritual. What is the problem, right? मैंने अपने अभी जैसे हमने देखा ना कि उसकी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, right? अपने वो सारे जो एफर्ट डाली उसको लेके भगवान के लिए स्वाहा कर दिया, right? And that becomes spiritual, no problem.
आप सब कुछ स्पिरिचुअल बना सकते हो, राइट? आप अपने घर में क्लास करो, आप अपने घर में कीर्तन करो, वैष्णवों को बुला के प्रसाद खिलाओ, है ना? अपनी कार लो, कार में ले जाके किताबें ले जाके लोगों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट? आप बहुत सारी कुछ कर सकते हो, मतलब बिकॉज यू आर अर्निंग, यू कैन यूज इट। अरे ठीक है, चलो इस साल बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि जब बोनस मिलेगा तो वो बोनस, सारा बोनस में जाके मंदिर में दान कर देंगे, राइट? इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि अरे उस मंदिर को देखो, पैसों की जरूरत है, आई विल earn much more and I'll donate, right? So then you are doing it, connecting it to God directly, because तब आप जो कर रहे हो ना, वो आप एक्चुअली अपना कर्म नहीं कर रहे हो, तब आपने गलत किया, सही किया, झूठ बोला, क्या किया, लेकिन आपने वो सब भगवान के लिए किया, right? So that if you are convinced about it, then everything is fine, then it all becomes spiritual, right? Some of the things, some of the professions are not good anyways inherently, right? अगर आप किसी को गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हो किसी प्रोफेशन में, right? If you are doing something which is like, oh, whatever, right? You are promoting wrong things, then probably should not get into that, because हमारा इतना मसल नहीं है कि हम हैंडल कर पाएंगे वैसी चीजें. But in a simple profession, yes, as long as we are able to connect it to God somehow, it is okay. And I'm not saying कि this is the only thing कि आप सारे पैसे donate कर दो. That is not the only thing, right? The other ways are also there, right? As I said कि ठीक है, मैं अपने घर में एक अच्छा मंदिर बनाऊंगी, right? मेरे पास पैसे मिलेंगे, तो अभी पैसे आएंगे तो इस साल मैं उसको अच्छे से सजाऊंगी मंदिर को, राइट? और होगा तो मैं उससे एक अच्छा वो करूंगी, लोगों को बुलाऊंगी, वैष्णवों को, उनको प्रसाद खिलाएंगे, भगवान का अच्छा भोग लगाएंगे, ऐसे आप सोच सकते हो, राइट? एंड देन यू आर वर्किंग फॉर दैट पर्पस, देन इट्स अ स्पिरिचुअल एक्ट. व्हाट इज रॉन्ग इन डूइंग दैट, राइट? मतलब थिंक अबाउट इट, राइट? कि मतलब जब अर्जुन वाज फाइटिंग, ही वाज आल्सो किलिंग पीपल, ही वाज नॉट डूइंग अ वेरी पायस थिंग, है ना? लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस था ना, वो इसलिए था कि भगवान ने बोला है ना, करिष्ये वचनम तव, मतलब मैंने, आपने जो बोला है वो मैं करूंगा, राइट? सो देन ही वाज डूइंग अ स्पिरिचुअल एक्ट नो मैटर व्हाट, राइट? मैंने बताया था ना कि विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि अरे जो अर्जुन का गांडीव है वो स्पून की तरह है, राइट? जिसमें बेसिकली जब वो मारेगा ना तो वो कौरवों की आहुति देगा, और जो यज्ञ पुरुष है, जो मतलब विराट स्वरूप है, वो उस आहुति को एक्सेप्ट करेंगे बेसिकली, राइट? तो बोलते हैं कि ये है बैटलफील्ड, मतलब बेसिकली यज्ञ चल रहा है अर्जुन का जब वो बैटलफील्ड पे फाइट कर रहा है, राइट? Just because he's connecting it to God. So we connect it to God and spiritual. Okay. हाँ, देखिए बेसिकली ना, आप अगर ऐसे लोगों को लगता है कि भगवान बेवकूफ है, बट ऐसा है नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट क्लियर अबाउट इट, राइट? इफ यू थिंक कि 1 रुपए डालूंगा और उससे 1 लाख रुपए वो दे देंगे, तो डू वी थिंक ही इज डम, राइट? मतलब कम ऑन, मतलब ही इज द ओनर ऑफ दिस होल थिंग, हाउ कैन ही बी दैट डम, राइट? ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, राइट? अब क्या कर रहे हो, कहां से आया पैसा, उनको पता है ना? तो वी हैव टू बी, आई मीन this is all material ways of dealing with things, right? But they will not advance you to spirituality for a long run. Okay, आपको अच्छा है, थोड़ा बहुत सुकृति मिलेगा, थोड़ा बहुत वो हो जाएगा, बट आप अपने सिन को भी बंद कर पाओगे या नहीं, इसका भी पता नहीं है मुझे. It depends where, how you are doing it, but better not to get into that, because he knows everything, right? What is going on here, right? Okay, any other questions? It's almost time. So this is a new place where we are doing it. Basically, जो लोग पहली बार आ रहे हैं, the logic is that कि we are basically going to have Bhagavad Gita classes here from now on, right? The owner has agreed. I mean, it's not just agreed. We are paying a rent here, ठीक है? So to allow us to conduct classes, and we are paying a rent. Few slots we have got. We'll use it whichever way. The plan is to increase the number of slots and eventually take all of them. We'll see how it goes, right? So we've just started. Yeah. So gradually we'll expand. But it's a beautiful place to make up temple, as per me. We'll see how it goes, right? ठीक है, all right. Thank you. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू. ऑलराइट, हरे कृष्णा.